मैं मंजू कीरिया आप सबको अपने दिल से, आपके दिल को बहुत बहुत प्यार भेजती हूँ। आज हमारा क्या चक्रा पे बात करना है, हमें याद है? दिल की बातें करनी है एक दूसरे से, है ना? दिल का चक्र बोलते, दिल से मोहब्बत है, दिल से मैं उनको चाहती हूँ, दिल से ये बात करती हूँ, करते हैं अपने यस, दिल का मामला है आज। दिल का मामला बस है। संभल के बैठिएगा और थाम के बैठिएगा। बिल्कुल, हाँ, दिल थाम के बैठेगा, दिल का मामला है। बहुत प्रेम से हम लोग बात करेंगे एक दूसरे से ना। वही दिल वाला चक्र है ये चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये चौथा चक्र हुआ हमारा, हार्ट चक्र। मैं हार्ट चक्र की बात कर रही हूँ। बेहद अ, इसको अनाहत चक्र भी कहते हैं। आपको सबको मालूम है ना? और इसमें क्या बसता है बताइए तो, सबसे ज्यादा क्या बसता है, कौन बताएगा? जिसके बिना हम लोग एक पल भी नहीं रह सकते। प्यार, है ना? प्रेम, जिससे प्यार। प्यार नहीं होता, उसका चेहरा कैसा होता है? खिला हुआ होता है? नहीं, वो दुखी एक किनारे में। और जिसके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट, मतलब उसका दिल क्या हुआ है? खुला हुआ है, बाग बाग है ना? गार्डन गार्डन है, बोलते दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बोलते कितनी प्यारी प्यारी बातें, कितने गाने हैं। प्यार बांटते चलो, बोलते। तो वही वाला चक्र है ये, बहुत इंपॉर्टेंट चक्र है ये। ऊपर के जो चक्रा है तीनों, और नीचे के जो तीनों चक्रा है, उसका पुल भी है। और अगर ये बैलेंस रहता है ना, तो हमारा ऊपर का चक्रा और नीचे का चक्रा सब बैलेंस हो जाते हैं। और फिर बहुत जल्दी हम ईश्वर से कनेक्ट हो पाते हैं, दिव्य प्रकाश, दिव्य ज्योति से कनेक्ट हो पाते हैं, दिव्यता को अपने अंदर उतार सकते हैं। ये वही वाला चक्र है। इसका मतलब क्या है? ये लव, केयर, कंपैशन का चक्र है। इसमें ढेर सारी हम लोग दुआएं देते हैं इससे, है ना? हर हद से गुजर जाती है ना बातें। प्यार ही प्यार, खुशी खुशी, मतलब इतनी खुशी, जितना इसको एक्टिवेट करते उतनी खुशी हमारे जीवन में बढ़ती जाता है, उतना प्यार हमारे अंदर बढ़ता जाता है। ये वही वाला चक्र है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चक्र। ये हमारा चौथा चक्र हुआ। और अब अनाहत के बारे में जानते हैं। अनाहत मतलब क्या होता है? यानी अनंत, असीम, जिसका कोई हद नहीं हो, बेहद, हद से ज्यादा, मतलब जिसका कोई लिमिट नहीं हो, लिमिटलेस। लिमिटलेस क्या? प्यार जिसमें भरा हो, अनाहत। और इस चक्र के खुलने से व्यक्ति दूसरों को प्यार करता है, और दूसरों को के प्यार को स्वीकार भी करता है। जब ये डिसबैलेंस्ड होता है ना, तो मनुष्य बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, क्रोध में से भरा रहता है, जेलसी रहती है उसके हृदय में, बिटरनेस होता है, जजमेंट की भावना होती है। और सिर्फ अपने पे अधिकार जमाते हैं, अपने आसपास के लोगों पे ना अधिकार तो जमाते हैं, पर उनको महत्व नहीं देते, उनको इम्पोर्टेंस नहीं देते, और बहुत सारी समस्याओं से जुड़े रहते। तो मैं जानती हूँ वैसे यहाँ पे सबका हाथ एकदम एक्सपैंड है, हम लोग सब ध्यान करते हैं, है ना? यस। सबके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है, देखिए। हम लोग देख के समझ सकते हैं, जिसका वीडियो ओपन है, उसका चेहरा कितना खिला हुआ है इस चक्र के बारे में जानने से, है ना? देखिए बाकी ना, भी ओपन सबके कर चेहरे लें। में मुस्कुराहट। मैं बाकी भी जिसका वीडियो खुला है उसका मैं गारंटी से बोल सकती हूँ, इन सबका हाथ चक्र तो ओपन है। जरा दिखा जिसका दे। बंद है वो जाने, जिसका बंद है वो हाँ, जाने। देखिए थोड़ा सा धड़ाधड़ इलू, खुल रहा है, चेहरे देखे। थोड़ा सा इलू इलू हो जाए। बिल्कुल वही इलू इलू वाला चक्र है। इतना प्यार, इतना प्रेम। बिल्कुल, ये 12 पंखुड़ी वाला चक्र है। 12 पंखुड़ियां होती है, यानी वायु तत्व का चक्र है, एयर एलिमेंट। और साथ में ग्रीन कलर लिए हुए, और जब बहुत सारा प्यार इसमें भर जाता है ना, तो ग्रीन से कन्वर्ट होके पिंक कलर का हो जाता है। तो आप सोचिए, आप सोचते जाइए, जितना जितना सोचेंगे उसका आपका चेहरा, आपका दिल खिलते जा रहा है, खिलते जाएगा। और आपका हार्ट चक्र भी एक्टिवेट होते जाएगा। यहाँ विष्णु लक्ष्मी का वास है, यहाँ शिव शिवा का वास है। ये यहाँ चेतना, शिव चेतना के रूप में, और माँ पार्वती प्रकृति रूप में दर्शाई गई है। अच्छा बोलिए, तो ग्रीन क्यों कलर है?
हम जितना प्रकृति के नजदीक, प्रकृति का कलर क्या है, ग्रीन ना, और जितना हम प्रकृति के कलर के नजदीक होते हैं उतना हमारा पांच तत्व बैलेंस होता है ना उससे। जैसे वो पांच तत्व का बना, हम भी तो पांच तत्व के बने, वो ग्रीनरी हमारे अंदर उतरती है और तब हमारा सब सब चक्र जो हमारा हृदय चक्र एक्टिवेट हो जाता है। और हृदय चक्र के एक्टिवेट होने से धीरे धीरे सारे चक्र नीचे के और ऊपर के एक्टिवेट हो जाते हैं। तो इसलिए इसका ग्रीन कलर ना बहुत इंपॉर्टेंट रखता है हमारे जीवन में महत्व। और प्रकृति बहुत इंपॉर्टेंट है इस चक्र में। देखिए कभी कभी हम लोग पहाड़ों पे जाते हैं, कभी घूमने जाते हैं ना, उकता जाते हैं, काम कर करके थक जाते हैं, फिर क्या करना है, चेंज चाहिए। चेंज चाहिए तो कहाँ जाए, प्रकृति के बीच में। प्रकृति के बीच में जाते क्या होता है, फिर से वाओ क्या एनर्जी आ गया, वापस प्यार से भर जाते। क्यों? क्योंकि वो उनका जो पांच तत्व है पृथ्वी का और हमारा पांच तत्व जब प्रकृति में हम घूमते हैं, हमारे हाथों के द्वारा, पैरों के द्वारा, श्वासों के द्वारा वो हमारे अंदर समाती जाती। और जैसे जैसे हमारे वो बैलेंस होते हैं हमारे अंदर और प्रकृति के साथ हम बैलेंस होते हैं, हमारे चक्र हम पूरी तरह से वापस खुशी से भर जाते हैं, आनंद से भर जाते हैं, प्रेम से भर जाते हैं। इसलिए छुट्टी लेते हैं ना, बीच बीच में बोलते हैं ना, अब हमको भाई कुछ दिन की छुट्टियां चाहिए, मेरे को कुछ दिनों के लिए हम मुझे रेस्ट चाहिए, है ना। जाते ना घूमने, इसीलिए बहुत काम कर लिया भाई, अब फिर से एनर्जी चाहिए, तो 1 वीक का छुट्टी। और कहाँ जाते, प्रकृति के बीच, इसीलिए हम जाते। और यही चक्र है जो हमें, हम किससे जुड़ते हैं, ऊपर से परमात्मा से और नीचे धरती माँ से। जब उनका प्यार हमारे अंदर हृदय चक्र में मर्ज होता है तो हमारा हृदय चक्र क्या होता है, बहुत प्रेम से भर जाता है। एक तो ईश्वर के प्रेम से, ऊपर से धरती माँ के प्रेम से, ऊपर से हमारे अंदर जो कॉन्शियसनेस है उसमें जो प्रेम है उससे। और तीनों का प्रेम मिलकर हमारे पूरे जीवन को प्रेममय बना देता है। तो ये जुड़ाव का क्षेत्र है भाई। हर रिश्ते में सबसे पहले क्या जागृत होना चाहिए, प्रेम ना। जहाँ प्रेम नहीं होता वहां तो एक सेकंड हम लोग का मन भी नहीं लगता, उसका साथ भी हम नहीं चाहते, लगता है जल्दी से जाए यहाँ से निकले। पर जहाँ प्रेम होता है हम घंटों बैठ के बातें कर लेते हैं, कैसे बीत जाता है, 1 दिन 2 दिन कई दिन पता ही नहीं चलता, है ना। तो वही उसी का ये मेन रिलेशनशिप में हम कैसे प्रेम, खुशी मिलती है तो हम घंटों घंटों, मतलब महीनों महीनों एक साथ बिता देते हैं। और जहाँ मन नहीं मिलता वो एक एक क्षण कितना भारी लगता है, लगता है अब कैसे निकलूं इस फेस से, कैसे यहाँ से भागे, मन करता है। यही दिल का मामला है भाई, सब दिल का मामला। तो इस चक्र को एक्टिवेट करना, हमेशा एक्टिवेशन में रहना बहुत जरूरी है। हर संबंध, हर इमोशंस और फीलिंग को हमारे यही चक्र बताता है। जो सबसे प्यार करता है, सबके प्रति प्रेम रखता है, उसका ये हार्ट चक्र बहुत जागृत रहता है। और कभी किसी की निंदा नहीं करता, कभी ना जजमेंट नहीं देता, तो उसका जीवन भी आनंदमय होता है और साथ में चक्र बहुत एक्टिवेटेड रहता है। अगर ये बैलेंस नहीं होगा, ब्लॉक होगा, तो क्या होगा, अंदर बहुत सारी रेजिस्टेंस आ जाती है। हर व्यक्ति के, वो व्यक्ति क्या करता है, अकेले में बैठना चाहता है, वो किसी से मिलना नहीं चाहता, अकेले में दुखी मुंह लटका के बैठा रहता है। पार्टी में भी जाता है तो अलग से किनारे में बैठे रहेगा। आप ऐसे व्यक्ति को दूर से पहचान सकते किसका हार्ट चक्र एक्टिवेटेड है किसका नहीं। कभी पार्टी में जाओ तो अपने चारों तरफ नजर मारो, एक बार ध्यान तो दो किसका चक्र एक्टिवेटेड है और किसका नहीं। फिर अपना चक्र इतना जागृत कर लो कि उसके सामने जाके अपने हृदय से उसको प्रेम भेजो, फिर देखो उसका चक्र कैसे एक्टिवेटेड होता है। इसको भी एक ये भी तरीका है ना दूसरे के चक्र को एक्टिवेट करने का, जो दुखी है उसको प्यार भेजने का, प्यार से भरने का। तो इस तरह से ये हमारे चक्र पता चलता है। जैसे ही हम लोग चेहरा देखते हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट, आंखें भी खुशी से और ना प्यार भरी होती है। हम लोग बोलते हैं ना, आंखें इसकी मानो प्यार बरसा रही है, बोलते। तो फिर, और चेहरा, मुस्कुराहट, मानो कितना कुछ कह रहा है, प्यार से भरी मुस्कुराहट है। तो ये चक्रा का जब एक्टिवेटेड होता है तो आंखें, कान, नाक, मुंह सब बोलता है। हमारे स्पर्श भी महत्व रखता है, हम स्पर्श करते हैं उसे भी पता चलता है ये चक्रा कितना एक्टिवेटेड है। जिन, और ये कौन से बॉडी पार्ट से जुड़ा है, लंग्स से, हार्ट से, हैंड से, आर्म से और आईज से। जिनका अनबैलेंस या ब्लॉक होता है
वो किसी को माफ भी नहीं करते, लेट गो तो करते ही नहीं, पुरानी से पुरानी बातें ना अपने दिल में दबा के रखते हैं, और खुद तो परेशान होते हैं, अपने आस पास वालों को भी परेशान करते रहते हैं। और कभी ऐसे लोग खुद को तो एक्सेप्ट ही नहीं करना जानते। देखा है कितने लोग होते हैं, नहीं मैं किसी लायक ही नहीं, मैं तो अच्छा हूं ही नहीं, मैं तो जानता हूं मैं खराब हूं, या वो एक्सेप्ट ही नहीं करते। शीशा देखे, मिरर देखे देखे कितनों साल हो जाता है उनको, चेहरे देखे, बाल तो बनाते हैं, पर कभी ठहर कर अपने चेहरे को देखा, अपने शरीर को देखा, प्रेम भेजा ना, देखा, देखते ही नहीं हो, उनको मतलब ही नहीं है अपने चेहरे से भी। दूसरों को बस ये देखते हैं दूसरों में क्या कमियां हैं, क्या कर रहे हैं वो, तो उनका चक्र एक्टिवेटेड नहीं होता है, वो ब्लॉक्ड होता है। इसलिए दूसरों को तो कमियां निकालेंगे, वो अपने में भी कमियां निकालते हैं। ऐसे लोगों का जो हार्ट ब्लॉक होता है, तो क्या होता है, वो बहुत तकलीफ पाते हैं, उनको बहुत से रोग फिर धीरे धीरे घेर लेते हैं, श्वास संबंधी रोग घेर लेते हैं, हार्ट बीट्स तेज हो जाता है, ब्लड प्रेशर हाई होता है, अस्थमा हो जाता है, क्रोध में भरे रहते, कड़वाहट उनके जीवन में होता है, लोनलीनेस फील करते हैं, सेल्फिशनेस फील करते हैं। एक चिंतित व्यक्ति का ध्यान सिर्फ समस्या पर जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोल रही है। किसने लिखा ये, वेरी नाइस। एक चिंतित व्यक्ति का ध्यान हमेशा उस पे ही जाता है, प्रॉब्लम्स पे जाता है। और हम लोग क्या होते हैं, प्रॉब्लम्स ओरिएंटेड, जो होता है वो देख लेंगे ना, जीवन ऐसे ही है, चलो हंसी खुशी गुजारना है, ये भाव रहते हैं। और फिर ऐसे व्यक्ति जो ब्लॉक्ड होता है वो विश्वासघात भी कर देते हैं, दूसरों पर विश्वास कभी करते ही नहीं, अपने भी कोई काम किए हुए पे ना अपने पे भी विश्वास नहीं करते, कई कई बार संभालते कोई काम करके, ठीक तो किया ना, ठीक तो किया ना, कॉन्फिडेंस की कमी होती है, क्रूरता होती है उनके अंदर, निमोनिया, निर्दयता, चेस्ट इशू भी होते हैं, और कैंसर तक यहाँ तक ही हो जाते हैं अगर वो अपने से प्रेम नहीं करते, सेल्फ लव की कमी होने से। कई तो एक्सेस ज्यादा प्यार हो जाता है, वो क्या करते हैं, इतना ज्यादा प्यार जताते हैं कि देखा है किसी ने, वाइफ ने अपने हस्बैंड को कहीं जाने नहीं देती, शक के दायरे में रखती है, या हस्बैंड अपनी वाइफ को शक के दायरे में रखता है, एक्सेस प्यार, एक्स्ट्रा, मतलब वो हार्ट चक्र जागृत कर लेता है। फिर वो समझते वो अधिकार है कि ये किसी को देख नहीं सकती, ये किसी को छू नहीं सकती, ये किसी से बातें नहीं कर सकती, वो भी तकलीफ दे, इसलिए एक्स्ट्रा भी नहीं, बैलेंस्ड होना चाहिए हमारा ये चक्र। ऐसे लोगों के मन में हमेशा क्या होता है, दूसरों के प्रति शक का होता है, शक्की दिमाग के होते हैं। प्यार तो उनके लिए दिखावा होता है, बोलते प्यार नाम का कुछ होता ही नहीं जीवन में, ये तो सब दिखावे की बात है, प्यार व्यार कुछ नहीं होता इस जीवन में, वो यही मानते हैं। उनका चक्र कैसा होता है, बहुत सिकुड़ा हुआ होता है, उनकी संकुचित सोच होती है। और पर जिसका एक्टिवेटेड होगा वो क्या होगा, कंपैशन से भरा, खुशी से भरा, देखिए सबके चेहरे पे मुस्कुराहट आती आती रही है, जैसे हम लोग बोल रहे हैं, आनंद से भरा, और हर समय अपनी ही मस्ती में रहता है। वो जब मुंह खोलता है ना, जैसे कोई मुंह खोलता है हम समझ जाते हैं इसका हार्ट चक्र एक्टिवेटेड है कि वो है। जो प्रेम से बोलेगा, धीरा धीरे से बोलेगा, बहुत प्यार से बोलता है, उसका हार्ट चक्र क्या होता है हम समझ जाते हैं, बहुत बहुत ज्यादा अच्छा है, बैलेंस्ड है। पर जो मुंह खोलता, खोलते हुए ही लगता है अरे इसने मुंह क्यों खोला, जब तक नहीं मुंह खोला था ये बहुत सुंदर लग रही थी या लग रहा था, मुंह खोलते ही तो जहर उगल रहा है। तो उसका हट चक्रा बहुत या तो संकुचित होगा या एक्स्ट्रा बड़ा होगा, है ना। तो दोनों ही नहीं चाहिए, हमें बैलेंस चाहिए, हार्ट चक्रा को हमेशा बैलेंस रखना चाहिए। बताइए कैसे पता चल रहा है, आप लोग पता कर पा रहे, फील कर पा रहे हैं अपने फैमिली में कौन किस किस का हार्ट चक्र जागृत है, सोचिए सोचिए, अपने लिए सोचिए आपका हार्ट चक्र जागृत है या नहीं। जागृत है, मेरा तो जागृत जागृत है ना, किस किस का जागृत है, हैंड रेस करो तो है। हाँ, देखे। क्योंकि बहुत खुशी ओ और आनंद में वाह, रहती हूँ, है ना। हाँ, सब पे प्यार देखिए आता है। देखिए हाथ भी घूमते घूमते जा रहा है, ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे, इतना एक्साइटेड है, हम्म, देख रहे हैं? उन सब का हार्ट चक्र जागृत है। और उससे देखिए कुछ बोले भी नहीं, अभी हम देखो कैसे खुशी निकल के आ रही है, मानो अभी दिल से बाहर आ जाएगी खुशियां, चेहरे पे तो आ ही गई है, पूरे शरीर के कण कण में आ रही है।
यही तो हार्ट चक्र का मजा है। जितना एक्टिवेट और बैलेंस करोगे ना, उतना जीवन में आनंद, मस्ती, खुशी और प्रेम, और प्रकृति के प्रति प्रेम, जानवर के प्रति प्रेम, पौधों के प्रति प्रेम, और जैसे जैसे ये बढ़ते जाएगा वैसे ही इस चक्र इतना बैलेंस्ड हो जाएगा कि आपको नीचे धरती, ऊपर परमात्मा से जोड़ देगा। फिर तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा ही नहीं सकती। सब कुछ प्रकृति ना आपके कदमों पे डाल देती है। बोलती जब आप इतना प्रेम कर रहे हो मुझसे, तो मैं आपसे नहीं करूंगी? कई गुना प्रकृति देती है, कई गुना ब्रह्मांड देता हमें। फिर वो प्यार, प्यार बांटते चलो, है ना? जितना बांटते हैं उतना कई गुना होके हमारे पास आता है। जानते ही हैं ये सब। तो ये वही वाला चक्र है, स्माइल से भरा, प्रेम से भरा चक्र। हमेशा आपके गुणों को ऐड करता है, और आपके कार्य में भी वो इतनी मस्ती ला देते हैं ना, हर कार्य में वो आपको एक आनंद आने लगता है। जीवन एक आनंदित हो जाता है आपका, प्रेम से भर जाता है। ये चक्रा का, एक्टिवेटेड चक्रा का ये निशानी है ये। और एक अलग मस्ती में रहते हैं ऐसे लोग। कुछ भी मिले, किसी भी क्षण हो, वो अपने चारों तरफ में ये मस्ती क्रिएट किए हुए रहते हैं, और अपने आसपास के लोगों को भी उसी मस्ती में लपेट लेते हैं। उनके होने से ही ना पूरा माहौल चेंज हो जाता है। वो जब आते हैं तुम्हारे, ऐसे खुले हुए हार्ट चक्र वाले लोग आते हैं ना, तो मन करता है बस घंटों इन्हीं के पास बैठे रहे, वापस हम नहीं लौटे। होता है ना, कई बार ऐसे लोगों से मिलते हैं ना आप लोग भी। कुछ बोलना है इंदिरा जी? कुछ बोलना है? बोलिए, बोलिए, बोलिए। आज आपका हार्ट चक्र देख रही हूँ, आपका भी पूरी तरह से जागृत है। यस। नमस्कार। नमस्कार। मैं आपको यही कहने जैसे कि आपका तो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है हार्ट चक्रा, कि आपको देख के ही हमारा चक्रा भी बढ़ जाता है। वाह, यही तो मैं समझाना चाहती हूँ, यही आपको करना है। हम इसीलिए पृथ्वी पे आए हैं। हम आए किस लिए? खुद खुशी में रहे, मस्ती में रहे, अलग दुनिया में रहे। और कुछ भी हो जाए हमारे जीवन में, अच्छा बुरा सब आता है, सबके जीवन में होता है। मनुष्य, देखिए ईश्वर के जीवन में भी, जब यहाँ जन्म लिए ना, ईश्वर ने यहाँ अवतरित हुए, उनके जीवन में भी प्रॉब्लम, खुशी, आनंद सब सब आया ना। वो कभी हिले? तो हम क्यों हिलेंगे? हम भी तो उन्हीं के वंशज, हम भी परमात्मा ही हैं। हम आत्मा परमात्मा शक्ति लेके पैदा हुए हैं। अगर उस शक्ति को जागृत करें तो हम ही परमात्मा है। पर हम आत्मा दुखी, विवश, हाँ। कष्ट लेके बैठ जाए, तो हम आत्मा से क्या हो जाएंगे? परमात्मा तो बन ही नहीं सकेंगे। तो क्या हो जाएगा? चैतन्य स्वरूप भी नहीं बन पाएंगे। तो जीवात्मा बन के ही रह जाएंगे, और जीवात्मा बन के ही यहाँ से चले जाएंगे। तो जीवात्मा से आपको आत्मा से परमात्मा की तरफ जाना है, कॉन्शियसनेस को राइज करना है, कि जीवात्मा के रूप में जाना है, ये आप डिसाइड करें। जो मन हो बिल्कुल, करे, बिल्कुल। है ना? थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये है। क्या बोलना वंदना जी? आपको भी कुछ बोलना है? बोलिए, बोलिए, बोलिए। आप भी बोलिए। आपका भी हार्ट चक्र पूरी तरह से खुल गया लगता है। कोई बात नहीं, बोलिए, आज सब कोई बोल लीजिए। दीदी मेरे को ग्रीन कलर पर बंद आंखों में रात को दिखाई देता था डेली। हाँ, ग्रीन कलर बंद आंखों से दिखाई देता था, आंखों के आगे आ जाता था। वेरी नाइस, वेरी नाइस। इस ग्रीन लेकिन अब कलर को ऐसा ना लग आप रहा पिंक है। कलर में बदलना शुरू कीजिए। जब ग्रीन कलर ये एक्सेस बढ़ जाता है और आपका अस्तित्व पूरी तरह से प्रेम में बन जाएगा, तो ये क्या, तो खुशबू आने लगती है आपके जीवन में, मालूम है? आपके हाथों से, मुंह से, चेहरों से, हर तरह से ना खुशबू निकलेगी, प्रेम की खुशबू, जो दूर बैठा आदमी भी सूंघ लेता है और उसके पास आना चाहता है। होता है ऐसा? एक आदमी अ, हम्म। एक आदमी कॉर्नर में बैठा, पर वो जैसे ही बोलना शुरू करता है, सारा झुंड जो पीछे बैठा है उसके पास चला जाता है, और जो पीछे बैठा है वो आदमी खाली अकेले बैठा रहता है, और वो आगे चला जाता है, उसकी सुगंध से के कारण, प्रेम के कारण, है ना? प्रेम में इतनी सुगंध होती, प्रेम का गुलाब इसका ज्वलंत उदाहरण है। उसमें इतनी सुगंध है, इतना आकृष्ट करता है कि पूरे आपके हार्ट चक्र को जागृत कर देता है। तो वही पिंक कलर सुगंध का हो आपके जाना हृदय से चाहिए। निकलेगी। उस ग्रीन को एक्टिवेट कीजिए। अब आपके अंदर ग्रीन तो दिख रहा है, अब उसको, ग्रीन को इतना एक्टिवेट कर दीजिए कि पिंक में बदल जाए, और खुशबू आपका शरीर से फैलते फैलते पूरे आपके फैमिली में और पूरे यूनिवर्स में फैल जाए, है ना?
अब ये हाँ करना, जी, समझ आया? हाँ जी, तो समझ आया। ग्रीन से पिंकी पिंकी और चलना है हमें अब, ठीक है? हाँ, तो ये हुआ आपका पिंक, हार्ट हाँ। चक्र का। और इनका जितना हार्ट वायु चक्र खुला तत्व, रहता है, इनका वायु तत्व, इनका तत्व कौन सा है और मंत्र कौन सा है? अब आते हैं, हार्ट चक्र का ग्रेटिट्यूड निकलता है, नहीं तो ग्रेटिट्यूड निकल ही नहीं सकता। आप किसी के प्रति धन्यवाद का भाव निकलेगा ही नहीं अगर आपका हार्ट चक्र जागृत नहीं होगा तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हार्ट चक्र को जागृत करें और दिल से दुआ दे, सब दिल से प्रेम करें। ये दिल भगवान ने ना बहुत सोच समझ के हमें दिया है, 24/7 ये काम करता है। तो इससे गलत भावना का प्रयोग न लाए, आए भी ना इसको रोक दे कि मुझे इस तेरी जरूरत नहीं, तू बैठ जा। और फिर प्रेम भेजे, जैसे जैसे आप प्रेम भेजेंगे दूसरों को, वो आपका एक्टिवेट होगा और फिर आपके अंदर से केवल दुआएं, खुशी, ग्रेटिट्यूड की भावना यही निकलेगी, अपनी मस्ती निकलेगी। तो आपको यही करना है। ये प्रकृति से प्रेम करना हमें सिखाती है। ग्रीन कलर का होता है, 16 पेटल्स का होता है, आपको मैंने बता ही दिया, 16 पेटल्स बताया ना, 16 पेटल्स वाला होता है ये। और एयर एलिमेंट होता है, वायु तत्व होता है, और 12 पंखुड़ियां होती है, मैंने बताया ही। इसके देवता कौन होते हैं वो भी मैंने बताया। और इसका मंत्र होता है यम। अगर हम लोग 11 बार रोज यम का मंत्र, एक गहरी सांस लेके यम, अम, थोड़ा सा म पे जोर दीजिए, तो आपका हार्ट चक्र धीरे धीरे एक्टिवेट होगा। और जैसे जैसे हार्ट चक्र खुलेगा आपके सब काम भी बनते चले जाएंगे। जब भी कोई कष्ट में हो तो आप क्या करें, प्रकृति के बीच चले जाएं, और तब आपका हार्ट चक्र खुल जाता है। पेड़ को हग करने से आपका हार्ट चक्र खुलता है। बारिश को एंजॉय करिए। कुछ बोलना है आपको? ये कौन है? बारिश को एंजॉय कीजिए। जितना बारिश को एंजॉय करेंगे, प्रकृति को एंजॉय करेंगे। रेन डांस भी हार्ट चक्र खोलने का एक तरीका है, उससे भी हार्ट चक्र बहुत एनलार्ज होता है। और अपने लोग कॉफी शॉप, क्या होता है, कॉफी शॉप में एसी में बैठ के पीते हैं, पर मैं कहती हूँ एसी में क्यों कॉफी पीना है, प्रकृति के बीच में बैठे, चेयर टेबल लगाए, प्रकृति के बीच में वहां बैठे, या नीचे घास पे बैठे, पैदल चलते हुए कॉफी का मग ले और पीते जाए, एंजॉय करें। फिर देखिए वो आनंद ही कुछ और है, आपका हार्ट चक्र भी एक्टिवेट होगा। और इसी तरह से आप अपने जीवन को में मस्ती से भर दें, बेहद प्यार से भर दें। और इस पंच तत्व का मैंने आपको बता ही दिया कि हम प्रकृति से जैसे जुड़ते ये एक्टिवेट करता है, तो वो हमारे हार्ट चक्र को जागृत करता है। अब आते हैं इसका एफर्मेशंस क्या है। इसका एफर्मेशन है, आई एम लव्ड, मैं बहुत प्यारा हूँ। आई एम लविंग, आई एम लवेबल, आई एम वर्दी ऑफ अनकंडीशनल लव, मैं अनकंडीशनल लव से परिपूर्ण हूँ। आई एम पीसफुल, ऐसे लोग बहुत पीसफुल होते हैं। आई रिलीज ऑल फियर, पेन, कंसर्न्स एंड वरीज। और फिर आई एक्सप्रेस एंड रिसीव लव ओपनली, वो एक्सप्रेस भी करते हैं अपने लव को दूसरों को, अपने प्रेम को दूसरों को समझा सकते हैं, अपने दूसरों की फीलिंग को समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। आई शेयर माई लव एवरीवन, मैं सबसे प्यार कर सकती हूँ और सब मुझसे प्यार करते हैं। आई शो एक्सेप्टेंस एंड कंपैशन टू माई सेल्फ एंड अदर्स, मेरे को अपने प्रति भी बहुत प्यार है और दूसरों के प्रति भी बहुत प्यार है। आई लिव इन हार्मोनी विथ ऑल अदर बींग्स, जो भी बींग हो, मतलब मनुष्य तो है ही, प्राणी पशु पक्षी पेड़ पौधे, सबसे प्यार, सबसे प्यार, इन प्रकृति से प्यार, इस पूरी ब्रह्मांड से प्यार, हर एक नदी झरने तालाब, सबसे प्यार। ये सच्चा प्यार है, ये अनकंडीशनल लव है। जैसे रूट चक्र क्या देता है, सेफ्टी देता है हमें, सेक्रल चक्र क्रिएटिविटी देता है, मणिपुर चक्र पावर देता है, और हार्ट चक्र क्या देता है, सेल्फ लव। आप जब अपने को शीशे, कई लोग देखिए शीशा ही नहीं देखते, जब हार्ट चक्र जागृत होगा ना तो आप अपने को देखेंगे, निहारेंगे, अरे वाह तू तो बहुत अच्छी लग रही है आज, अपने आप को बोलेंगे। और फिर वो देखिए वो मस्ती कुछ और होती है अपने से बात करने की,
अपने से बात करना मतलब अपने प्रति भाव जागृत होना, प्रेम जागृत होना, सेल्फ लव को भरना, ये बहुत जरूरी है मनुष्य में। जो अपने से प्यार करते नहीं है ना, वो दूसरों से प्यार कर ही नहीं सकते। इसलिए सबसे पहले अपने से प्यार, और तब आप खुद ही देखेंगे, आप अपने आप से प्यार करोगे, अपने आप को गाल के सहलाओगे, बोले वाह तूने तो आज बहुत अच्छा काम किया। कभी अपने कोई शाबाशी दो, अरे वाह रे वाह, आज तो तेरा जवाब ही नहीं। करके देखो एक बार, देखो कितना प्यार जागृत होता है अपने लिए। और फिर जब ये होगा ना, तो आपका प्यार, आपका हृदय अपने आप ही इतना अच्छे इमोशन से भर जाएगा कि दूसरा जो सामने आएगा ना, अपने आप ही समझ जाएगा उस प्यार को, और आपके हृदय से वो अपने आप ही प्यार, ब्लेसिंग, प्यार उसकी तरफ बढ़ते ही जाएगा। आपको बिना बोले भी वो समझ जाएगा, अरे इसके में तो बहुत प्रेममय है ये तो ऐसा जीवन जीना है ना हमें। और जिनका हार्ट चक्र परमात्मा से जुड़ गया, तब तो जवाब ही नहीं। वो ईश्वर जो सिर्फ और सिर्फ प्रेम बांटता है, जो हमारे कण कण में प्रेम भरता है, जब उस परमात्मा की शक्ति हमारे प्रेम हृदय से जुड़ती है, तो हमारा एक एक सेल एक्टिवेट होता है और वो जागृत होता है, और हम इतने प्रेम में होता है कि हमारा शरीर तो स्वस्थ होता ही है, हमारा कण कण स्वस्थ होता है, हमारे रोम रोम में ईश्वरीय शक्ति भर जाती है। और फिर वो जो आनंद मस्ती, हमारे हर कार्य, बिगड़े कार्य अपने आप बनते चले जाते हैं। परमात्मा शक्ति, परमात्मा प्यार बहुत ही हम हमारे हमारे कॉन्शियसनेस को रेस करता है, और हम हमारी जर्नी को, ये जर्नी जो है ना, ये आपकी जर्नी जो कॉन्शियसनेस से की जर्नी जो है, तो बहुत आगे बढ़ जाती है। फिर हायर कॉन्शियसनेस से आप रेज होते चले जाएंगे, और हायर कॉन्शियसनेस आपका की तरफ बढ़ते जाएंगे, और फिर नर से नारायण की यात्रा आपकी शुरू हो जाती है। बिना प्रेम के तो संभव ही नहीं। अगर इसको किसी को नर से नारायण की यात्रा करनी है, अपनी यात्रा सुगम बनानी है, सबसे पहला आपके हृदय चक्र को जागृत करना ही होगा। उसकी खुशबू, प्रेम की खुशबू चारों तरफ बिखेरना ही होगा। ये और एक कारण है मालूम, आपको कॉन्फिडेंटली ना बोलना चाहिए। कई बार होता है आदमी दूसरों की बात सुनता जाता है, परेशान हो जाता है, पर ना नहीं बोल पाता, तब भी वो अंदर से दुखी हो जाता है। इसलिए कई बार अपने खुशी के लिए भी आपको कॉन्फिडेंटली ना बोलना सीखना चाहिए। दूसरे अगर गलत बात कर रहे हैं, हृदय के दुखाने की बात कर रहे हैं, किसी की बुराई कर रहे हैं, तो आपको उसमें अपने को जोड़ना नहीं है, बल्कि आपको या तो बात चेंज करनी है, या आपको ये बोलना है नहीं, हमें अपने बारे में बात करना, हम किसी और के बारे में नहीं बात करेंगे, सॉरी, नो, कॉन्फिडेंटली बोलना, मैं इसमें हिस्सा नहीं ले सकती, एकदम क्लियर आपको निकलना है उसमें से। तब आपका हार्ट चक्र और जागृत होगा, और आपके आंखों से, चेहरे से, एक स्पर्श से सिर्फ और सिर्फ प्रेम झलकेगा। जब आप पहाड़ों का मैंने बता ही दिया, हार्ट चक्र पर, हाँ मैंने इसका बता ही दिया, ये हुआ हार्ट चक्र। मेरे ख्याल से मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा। आप लोग कुछ और कोई बताना चाहता हो या किसी को मालूम तो बता सकता है, और मेरे ख्याल से यस, मैंने सब कुछ, हैंड रेज कर सकते हैं प्लीज। हाँ इसका तत्व तो बता ही दिया आपने, सब कुछ बताया ना। वायु तत्व भी हो गया। और ये ना सेंटर का चक्र है, जो नीचे के लोअर चक्रास में और ऊपर के जो ये हमारे लोअर चक्र, स्पिरिचुअल हाँ चक्रास हैं, हाँ, दोनों के बीच में बैलेंस बनाने का भी कार्य करता है। ये मैंने शुरू में ही बताया आप लोग को। हम्म, ये चक्र एक्टिवेट होने से हमारे ऊपर के चक्र एक्टिवेट होंगे, और नीचे के चक्र बैलेंस रहेंगे, नहीं तो बैलेंस रह नहीं सकते। ये हमेशा मतलब भरा रहना चाहिए, प्रेम से भरा रहना चाहिए, तभी ये आगे बढ़ता है। ठीक है ना। पूरा डिटेल में बताया मेरे आपने ख्याल बहुत अच्छे से से। नेक्स्ट ये चक्र छाती के बीच स्थित है, और थाइमस ग्लैंड के ऊपर स्थित है। ये मैंने एक पॉइंट छोड़ा है, बस बाकी सब मैंने सब कह दिया। अब हम लोग आते हैं, इसको चक्रा को हम आपको दिखा भी दे कितना पेटल्स है। इसका मंत्र भी बता दो। हाँ ये मैंने कहा ना, यम मंत्र है। यम, यम के ये उच्चारण के देखिए, साथ ये ख्याल आपका करेंगे। चक्रा दिख रहा है। यस, नहीं ये नहीं है, सॉरी, ये ग्रीन वाला ही है। हाँ ग्रीन वाला था। ये मंत्र के साथ चक्र आपको सामने आ रही है। वो रिमूव हो गया, ठीक है, वो वापस ये आया था यम होगा, ये फर्स्ट। नहीं होगा।
हाँ, यम वाला पहले जो दिखाया था ना वो चक्रा था, वो था। उसके आपके 12 पेटल्स होते हैं, और 12 पेटल्स के हर पेटल्स पे एक देवी होती है। जब हम अच्छा काम करते हैं ना, वो देवी जागृत होती है और हमें आनंद से भर देती है। ये बहुत आगे की साइंस है। मतलब जब हम लोग श्री विद्या ध्यान करते हैं तो उस देवी को ना, वो उस 12 पेटल्स के देवी को एक्टिवेट करते हैं, तब ये पूरी तरह से जागृत होता है। ये बहुत आगे की साधना है। तो मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ कि आप अपने भीतर की देवी को क्या करते हो, जागृत करना चाहते हो, तो हमेशा आपको ये चक्रा को बैलेंस रखना है। ठीक है ना। अब हम आते हैं विशुद्धि चक्र पे। हमारा मेडिटेशन भी आज बहुत अच्छा है, बहुत मजेदार है। विशुद्धि चक्र मतलब विशुद्ध, जो शुद्ध हो, जो पूरी तरह से शुद्ध हो। विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र, कुछ भी कहें इसे। ये कम्युनिकेशन का चक्र है। इसके द्वारा अपनी बातों को दूसरों को समझा पाते हैं हम। और ये अपने को अभिव्यक्त करने का चक्र है, अपने बारे में, अपने इमोशंस को दूसरों के सामने रखने का चक्र है। ये चक्र संचार, रचनात्मकता और आत्म अभिव्यक्ति से जुड़ा हुआ है। ये ब्लॉक होने से अक्सर आपको लगेगा कि मेरी तो कोई बात ही नहीं सुनता, मेरी तो कोई पहचान ही नहीं है, मैं कुछ भी बोलूं लोग ध्यान ही नहीं देते, मेरे पति मेरी बात ही नहीं सुनते, मेरे बच्चे कुछ मेरे को तवज्जो ही नहीं देते। पर अगर ये खुला होता है तो आपकी हर एक बात को लोग महत्व देंगे, हर एक बात आपको ध्यान देंगे। आपके आसपास के लोग, सगे संबंधी, दोस्त, सब आपको तवज्जो देंगे, है ना। इसका ये 5वां चक्र है हम लोग का। ये गले में विराजित है सेंटर में। स्काई कलर है, आकाश तत्व इसका। आकाश एलिमेंट, स्पेस एलिमेंट भी बोल सकते हैं, आकाश तत्व भी बोल सकते हैं। और स्काई कलर का होता है, और साउंड सिस्टम होता है इसमें, है ना। इसी से के द्वारा आवाज निकलती है हमारी। और इसके देवता है सदाशिव, जिनकी 3 आंखें होती है, 5 मुख होते हैं, 10 भुजाएं होती हैं, और रंग श्वेत होते हैं, और चर्म लपेटे हुए होते हैं, है ना। अब आए, ये ट्यूसडे का दिन होता है इस दिन, ये विशुद्धि में। और हम साउंड है इसका, हम मंत्र है। अगर हम रोज 11 बार हम म में जोड़ दीजिए, जो बिंदु है उसमें जोड़ दीजिए, तो आपका गला चक्रा पूरी तरह से, विशुद्धि चक्र एक्टिवेट होता है। इसको हम लोग वोकल साउंड, आप जानते हो, म्यूजिक, इसी के द्वारा हमारे थ्रोट चक्रा का ही कोई भी आर्टिस्टिक कोई भी कार्य, क्रिएटिविटी भी इसी से होती है। म्यूजिक, म्यूजिक म्यूजिक, सुनने से रचनात्मकता। भी और गाने से बहुत फर्क पड़ता है इस चक्र में। हम लोग का कई बार गला खराब होता है थ्रोट चक्र, गले बहुत दुख रहा है, क्यों? विशुद्धि चक्र ये ऐसा नहीं हमेशा एक्टिवेट रहेगा, अभी एक्टिवेट है तो खराब भी हो जाएगा। आप क्या वाणी बोल रहे हो, ये सब आपकी वाणी पे भी डिपेंड होता है। तो इस चक्र को अगर जो कैसे बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, और कम से कम बोलना चाहिए, और वेट वाली बात बोलनी चाहिए, सही बात, नाप तौल के दिव्य बातों को बोले बोले, अपने को एक्सप्रेस कर सके अच्छे से, हमेशा मीठा बोले, धीरे बोले, तो ये चक्र क्या होता है, बैलेंस्ड रहता है। जिसका ब्लॉक होगा ना, उनके मन में होता कुछ और है और बोलते कुछ और है। अक्सर होता है बोलना कुछ और चाहते हैं पर ना बोल कुछ और जाते हैं, कई लोग होता है ऐसे, होते हैं ना अपने घरों में भी। तो उनका ये चक्र बैलेंस नहीं होता है, और हर पल शिकायत, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं, मैं जो बोलती हूँ कोई ध्यान ही नहीं देता। एक्सप्रेसिव नहीं होते ऐसे लोग, अपने को दुखी रखते हैं, झूठ बोलते हैं, अनर्गल बोलते ही जाते हैं, बोलते ही जाते, कोई महत्व ही नहीं है। ऐसे लोग या तो बहुत ज्यादा बोलते हैं या बहुत कम बोलते हैं। और इससे क्या क्या बीमारी या क्या कष्ट होता है, कठिनाई क्या आती है, थायराइड, टॉन्सिल्स, सार चक्रा, छाले होते हैं, पड़ जाते हैं जीभ में, मुंह में, एलर्जी होती है, गर्दन में दर्द होता है, सर दर्द होता है, कंधे में तनाव आ जाता है, सुनने में कठिनाई होती है। ऐसे व्यक्ति को हर कुछ बोलने में भी डर लगता है,
हर व्यक्ति से डरता है वो कि मैं ये बोलूं कि नहीं बोलूं, बोलने के कभी बोल पाता है, कभी डर के मारे बोल भी नहीं पाता, कभी किसी को ना नहीं शर्मीला बोल सा, पाता है। शर्म भी बहुत आती है उन्हें, हाँ, शर्मीला टाइप के होते हैं। कई बार हम कहते हैं ना, देखो मुंह खोल जहर उगल रहा है, वो भी ये थ्रोट चक्र। मतलब कई लोग देखिए मुंह खोलते, जब तक मुंह नहीं खोलते बहुत सुंदर लगते, मुंह खोलते ही जहर उगल रही, मतलब थ्रोट चक्र उसका खराब है। पर जिसकी वाणी बहुत धीमी सुरीली, लोग जिसे सुनना चाहते हैं, ऐसे लोग का हार्ट थ्रोट चक्र हमेशा खुला रहता है। ये क्रिएटिव होते हैं, ट्रुथफुल होते हैं, हाई इंटेग्रिटी के होते हैं, एक्सप्रेसिव होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं। सबसे ज्यादा ये ऐसे लोग ना बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, जो बोलते हैं वो जानते हैं हम क्या बोल रहे हैं, और कमिटमेंट रखने वाले होते हैं, अपनी बात को हमेशा जो बोलते हैं वो करते हैं, साहसी होते हैं, पीसफुल होते हैं। ये शांति का भी चक्र है। तो अ, ये हमें शांति भी प्रदान करता है, क्योंकि जब हम वाणी से किसी को खुश करते हैं तो वो खुशी कई गुना होकर हमारे तक आती है, तो वो खुशी हमें फिर वापस मिलती है। इसको कैसे एक्टिवेट किया जाता है, इसको हम लोग अच्छा, ग्रीन में हम एक चीज भूल गए, जब हम लोग हार्ट चक्र एक्टिवेट करते हैं तो हरे रंग का कपड़ा पहने तो वो एक्टिवेट होता है। हरे रंग की सब्जी खाएं, फल खाएं। फल क्या होता है बताइए, कौन सा हरा होता है? पीस, ब्रोकोली, और क्या क्या खाते ग्रीन हो? एप्पल, ग्रीन हाँ, एप्पल, ग्रीन एप्पल, और ग्रेप्स, पालक, हाँ, साग। जो भी आप हरा सब्जी है वो आपके हार्ट चक्र को एक्टिवेट करती है। और रोज भी, एसेंस, रोज का एसेंस, जैस्मिन का एसेंस भी आपको अट्रैक्ट करता है हार्ट को। वैसे ये विशुद्धि चक्र को है ब्लूबेरी, ग्रेप्स, मशरूम्स, प्लम, और ब्लू कलर की जो भी सब्जियां, फल, ब्लू कलर की गोभी भी आती है, कई बार वो भी खाया जाता है एक्टिवेट करने के लिए। क्रिस्टल्स जो अगर यूज करें, टर्कोइश ब्लू, नीलम, ये है। और जैस्मिन, लेवेंडर जो है, इसके आपके परफ्यूम्स होते हैं। हर्ब्स कई हम लोगों को, दालचीनी, लौंग, ये भी हमारे विशुद्धि चक्र को एक्टिवेट करता है। देखिए अपने लोग गागल करते, गागल करते, खराब होता है गला तो अपने थ्रोट चक्र को बैलेंस कर रहे हैं ना, तो गर्म पानी, उसमें नमक डालते हैं तो विशुद्धि चक्र को क्या करता है, क्लीन करता है। और फिर दालचीनी, पेपरमिंट, लौंग, हम लोग बनाते काढ़ा, उसमें डालते हैं ये हर्ब्स, तुलसी, ये सब हमारे चक्र को एक्टिवेट करती है। ठीक है, बहुत सारी योगा भी है जिससे हमारे ये चक्र मजबूत होता है। लॉइन पोस्चर, कैट पोस्चर, और उसके अलावा जालंधर बंद, ओम का साउंड भी इसको एक्टिवेट करता है। प्राणायाम भी बहुत इस चक्र को बैलेंस करता है। और एक याद है, हम लोग भ्रामरी करते हैं, ऐसे आंख बंद कर करके करते, उज्जई, उज्जई। जय, हाँ, भ्रामरी भी करते हैं ना, ऐसे आंख हाँ, बंद करके भ्रामरी भी करते का, हैं। ये थर्ड चक्र पे एक्टिवेट करते हैं, वो भी गले को, हमारा गले को एक्टिवेट करता, जब आवाज निकालते हैं। उज्जई तो पूरा ही आपके गले को ही एक्टिवेट करने के लिए। हर्बल टी भी इसका निदान है, आप पी सकते हो। लेमन ग्रास पीने से भी बहुत फायदा करता है ये चक्र को एक्टिवेट होता है। और फिर नेक नेक मसाज भी करने से, थोड़ा अगर गला का भी दुखता है तो थोड़ा मसाज करके देखो, आई लव यू बोले। आई लव यू तो देखिए हार्ट चक्र को तो साउंड ही आई लव यू है, जितना बोलोगे एक्टिवेट करेगा। और वैसे गले को जब कभी काट दे ना, तो आई सहलाए, मसाज करे, आई लव यू, आई रियली लव यू, आई लव यू वेरी मच, करके देखिए आप कभी, देखिए खुद ब खुद ठीक हो जाता। आज ही हमको प्रज्ञा जी बता रही थी, मैं तो कोई दवाई नहीं लेती, मैं तो आई लव यू, बता दीजिए तो कैसे करते, थोड़ा सा बताइए। यस फ्रेंड्स, मुझे कहीं पे अगर कोई पेन होता है ना, तो सपोज कहीं नस खिंच गई टांग की, या कहीं भी दर्द जैसे ही होता है, किसी भी पार्ट में आता है, तो मैं उसको देखना शुरू करती हूँ और अपने फिंगर्स को प्यार करती हूँ, उस जगह को सहलाती हूँ थोड़ी सी देर, और उससे बात करती हूँ, क्या हुआ, अच्छा बताओ मुझे, अच्छा तुम्हें मैंने देखा नहीं, तुमसे बात नहीं करी, और सहलाती रहती हूँ। 10 मिनट बाद मेरा दर्द ठीक हो जाता है। तो तो देख ये लीजिए, फॉर्मूला अपनाती हूँ, बिना इतना दवा की कैसे ये जादूगर प्यार में अपना दम है। जादू अपने शरीर पे चलाती है। आपको चलाना है तो देख लीजिए, दवाई ये नहीं लोगी, हम, दवाई छूट जाएगी, गारंटी है। क्योंकि हम तो पिरामिड मास्टर, ये ना रिसर्च करने लगे रहते हैं, साइंटिस्ट है ना, तो नए नए तरीके खोजते रहते हैं, कैसे पता तो चल ही गया हमें ध्यान में कि अपने शरीर से बात करनी है और शरीर से प्यार करना है। तो उस कमी के कारण भी होता है, कुछ होती है डिसीजेस जो कार्मिक है,
हाँ, उसमें समय लगता है, उसके लिए फिर वो जो हम आगे अफर्मेशन करते रहते हैं, है ना? तो वो करें आप, और साथ में प्यार की राशि भेजें, देखिए कैसे नहीं ठीक होते हैं। और हमें समय आप समय पर बताती रहती है मंजू जी भी ना, कि कैसे फॉरगिवनेस करनी है, अगर कार्मिक है तो वो अपनानी है, वो वीडियोस देखें आप लोग। और फिर अब आते हैं एफर्मेशंस पे। आई एम क्रिएटिव, है ना? बहुत यस, अच्छा गाना अफर्मेशंस। गाते हैं, बहुत अच्छा ड्राइंग करते हैं। कई लोग बोलते हैं ना, मैं तो ये काम बहुत अच्छे से, खाना तो मैं लाजवाब बनाती, वो भी तो क्रिएटिविटी है ना? बिल्कुल। तो वो कहाँ से डेवलप होता है? वो थ्रोट चक्र का क्रिएशन है। आई स्पीक विथ लव, जितना प्रेम से भरोगे हार्ट चक्र एक्टिवेट होगा, ऊपर का चक्र एक्टिवेट होते जाता है। फिर पहले हृदय चक्र को जागृत करो और फिर विशुद्धि को जागृत करो प्रेम से बोलकर। आई एम प्योर एटर्नल कॉन्शियसनेस, आई स्पीक माई ट्रुथ, मैं हमेशा सच बोलती हूँ। आई एक्सप्रेस माई थॉट्स क्लियरली, मैं अपने विचारों को सबके सामने क्लियरली रख पाती हूँ। आई स्पीक विथ क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस, आई स्पीक क्लियरली ट्रुथफुली एंड पावरफुली। ये बहुत जरूरी एफर्मेशन है, जरूर करें। आई स्पीक क्लियरली ट्रुथफुली एंड पावरफुली, मैं पावरफुली क्लियरली और ट्रुथफुली बोल पाती हूँ। आई रिसीव मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स, आई एम ऑनेस्ट एंड ऑथेंटिक इन माई स्पीच एंड एक्शन। आई सेलिब्रेट माई क्रिएटिविटी, देखिए कितना बड़ा बात है। हमारे सब क्रिएटिविटी को, चाहे मैं खाना बनाऊं घर पर, चाहे मैं अपना घर को सुंदर से सजा के रखूं, चाहे मैं ऑफिस में काम करके कोई भी अच्छा क्रिएशन कर रही हूँ, चाहे मैं मतलब आर्किटेक्ट हूँ, चाहे मैं बिजनेस कर रही हूँ, पर आई सेलिब्रेट माई क्रिएटिविटी। जिस काम में भी हाथ देती हूँ मैं क्रिएटिव हूँ, और बहुत क्रिएटिविटी मेरे अंदर है, उसको सेलिब्रेट करती हूँ। आई लेट माई इनर चाइल्ड प्ले, जब आप खुशी से परिपूर्ण होंगे, विशुद्धि चक्र जागृत हो, तो क्या होगा? आपका इनर चाइल्ड खिला हुआ होगा, मुरझाया हुआ नहीं होगा। जिसका इनर चाइल्ड खिला हुआ है, हार्ट चक्र खिला हुआ है और फिर थ्रोट चक्र खिला हुआ है, मतलब उसका अंदर का बच्चा है ना, जागृत हो जाएगा। कई लोगों को देखिए एकदम एजड होते पर बहुत यंग से लगते। आप कहीं दूसरा जेलेसी फील करता है तो क्या बोलेगा, देखो बुढ़ापे में भी है ना कैसा जवान दिखने की कोशिश करा, पर नहीं, वो दिल से जवान हो। उनको देख के खुशी होनी चाहिए आपको, उनको देख के सीखना चाहिए कि अरे वाह, दिल तो बच्चा है जी, है ना? बोलते हैं ना अपने लोग, दिल तो बच्चा है जी। तो उम्र कुछ नहीं होता। एवरी टाइम सेलिब्रेट, ईच एंड एवरी डे सेलिब्रेट कीजिए अपने जीवन को, अपनी क्रिएटिविटी को, अपने लाइफ को। आई लेट माई इनर चाइल्ड प्ले, माई इमोशंस फ्लो फ्रीली, आई ऑनर माई इनर वर्ल्ड, आई लव माई स्पीच, आई लव माई सेल्फ। इस गले का उपयोग करें कैसे, ये बताइए कैसे करें? परमात्मा ने तो आपको बहुत बड़ा गिफ्ट दे दिया ये, पर कैसे एंजॉय करें आप क्या करते हो? दूसरों को अनर्गल बोलकर, दुरुपयोग करके वाणी का, कुछ ऐसी बातें बोल के इसको खराब कर देते हो। ये नहीं करना हमें। बहुत बड़ा आशीर्वाद है ये गला, ये स्पीच, ये थ्रोट चक्रा, और ये आवाज जो हमें भगवान से, ईश्वर के का गिफ्ट है हमारे लिए। तो जब बोले अच्छा बोले, दूसरों का की खुशी उसमें शामिल हो, दूसरों को दुआएं देते हुए बोले। आज से सब अपने को प्रॉमिस करें, अपने आप को, मुझे नहीं, अपने आप को प्रॉमिस करूं, जो बोलूंगी सही बोलूंगी, जो बोलूंगी मीठा बोलूंगी, जो बोलूंगी प्रेम से परिपूर्ण होगा, सबके जीवन में आनंद और प्रेम खोलूंगी, ऐसा वचन बोलूंगी। और एक एक वचन मेरा ना दिव्य होगा। मतलब एक तरह से समझिए वो क्या बोलते हैं, एफर्मेशंस होगा, दूसरों के जीवन में खुशियां लाने वाला होगा। और इस सुंदर गिफ्ट को हमेशा ग्रेटिट्यूड देते गए रहिए। थैंक यू गॉड, मुझे इतना अच्छा बोलने गला देने के लिए, इतना अच्छा मुझे वाणी देने के लिए। मैं इस गले के लिए धन्यवाद परमात्मा, इस वाणी के लिए धन्यवाद जो तुमने मुझे गिफ्ट के रूप में दी, है ना? तो ये आपको करना है। ठीक है दोस्तों, समझ आ रहा है? कोई किसी और के कुछ और बोलना चाहेगा कि अब मेडिटेशन की तरफ चले? काफी टाइम हो गया अभी। कुछ और बताना चाहेगा? आवाज नहीं आ रही कुछ आपको? ऐड, हाँ यस, कुछ ऐड करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप हाँ, ऐड कर सकते हैं।
और नहीं तो हम ध्यान पे चलते हैं। ध्यान बहुत सुंदर होगा आज का, बहुत खूबसूरत चक्रा बैलेंसिंग का ध्यान है, तो आई थिंक चलते हैं। चलते तो हैं जो व्यू, मेडिटेशन पे। हाँ यस, जो व्यूअर्स बने हुए हमारे यूट्यूब पर है वो प्लीज 2-3 सेकंड बाद दोबारा ज्वाइन करें। ध्यान का एक अलग से रिकॉर्डिंग आएगी आपके पास, जस्ट 1 सेकंड ये। सब थोड़ा पानी पी ले। अगर पानी पीना वेलकम बैक। चाहे तो थोड़ा सा पानी पी ले आप। चेंज करेंगी ट्रैक, चेंज करेंगी वो। जी हो गया, यस, वेलकम बैक। आपका एक बार फिर से स्वागत है ध्यान के सत्र में। तो आज हम करेंगे चक्रा बैलेंसिंग पर ध्यान। व्हाट डू यू मैम? आज का मेडिटेशन ना हम लोग बहुत दिल से करने वाले हैं, ठीक है ना। तो एकदम ओपन हार्ट कीजिएगा और देखिएगा, उसके बाद जो मजा आएगा वी विल एंजॉय, ठीक है ना। लास्ट में एक दूसरे को इलू इलू सब बोलने वाले हैं, ठीक है ना। ओके चलिए, आंखें बंद, हाथों को क्लैस्प, पैरों को क्रॉस, और सांसों पे ध्यान। हर पल सांसों को और गहरी होती हुई देखें। हर पल आपकी सांसें गहरी होती जा रही है। न सांस लेना है न छोड़ना है, सिर्फ ध्यान पर। खुद ही फील करें अपनी सांसों को एक बार, और फिर जोड़ दें हृदय को पृथ्वी तत्व से, पृथ्वी माँ से। उन्हें प्रणाम करें और धन्यवाद करें। जैसे ही हम अपनी पृथ्वी माँ से जुड़ते हैं, इनकी ऊर्जा हमारे अंदर और हमारे हार्ट चक्र से जुड़ जा रही है। और अब हृदय से अब वापस ऊपर की ओर, सहस्त्रार तक, और फिर हायर सेल्फ से कनेक्ट। पूरे ध्यान के दौरान हायर सेल्फ से कनेक्ट रहें। प्रार्थना करें, आप मुझसे जुड़े रहे हायर सेल्फ, जिससे मैं ज्ञान से परिपूर्ण हो सकूं। मेरे आत्म ज्ञान को मैं और अधिक विकसित कर सकूं। और धीरे धीरे सहस्त्रार और परमात्मा से या यूनिवर्स से, जो भी कहें, जो भी नाम दे दें आप, उनसे जुड़ जाएं। वो शक्ति भी हमारे अंदर आ रही है। परमात्मा की शक्ति और धरती माँ की शक्ति। हर आती हुई सांस आपके हार्ट चक्र से, मानो जो भी कष्ट है, हर आती हुई सांस आपके हार्ट चक्र को बहुत ऊर्जा देती, प्रेम की ऊर्जा से भर रही है, प्रेम की शक्ति देते, प्रेम की ऊर्जा देते। और हर जाती हुई सांस समस्त दुखों से आपको मुक्त कर देगी। जो भी इमोशंस है, ठहरे हुए, रुके हुए, परेशानी से भरे, वो सब रिलीज होते हुए फील करें। हर पल हर क्षण ईश्वरीय प्रेम और धरती माता का प्रेम आपके अंदर प्रवाहित हो रहा है। और वो प्रेम आपके अंदर की भावों को और जागृत होते हुए, अब आप कुछ देर हृदय पे ध्यान ले जाएं, और मानो आप हृदय से ही सांस ले रहे हो और हृदय पे से ही छोड़ रहे हो। लेना भी नहीं है, छोड़ना भी नहीं है, सिर्फ भाव। और जब आप ये कर रहे हैं तो आपके सारे इमोशंस रिलीज होने लग रहे हैं। जितने भी हार्ट में ब्लॉकेजेस हैं वो खुलते चले जा रहे हैं। हर जाती हुई सांस के द्वारा सभी घुटन
तन्हाई, अकेलापन, कष्ट, जो भी आपके अंदर है, जाने अनजाने हम लोगों ने भरा है अपने अंदर, उस सब को रिलीज होता देखिए, और धरती माँ उसे अपने गर्भ में समाहित कर रही है, और दिव्य ब्रह्मांड की नवीन ऊर्जा आपके अंदर संचार हो रहा है, का संचार हो रहा है, हर पल हर क्षण। ये नवीन ऊर्जा, ये दिव्य ऊर्जा, ये आपको प्रेम की शक्ति से, ईश्वर के प्रेम की शक्ति, धरती माँ की प्रेम की शक्ति से ओत प्रोत करते जा रहा है। फील करें, प्रेममय होते जा रहे हो आप। आपका हार्ट चक्र धीरे धीरे रोटेट हो रहा है, और ग्रीन कलर का मानो बल्ब या बॉल जैसा सेंटर में जो है वो रोटेट कर रहा है, और जैसे जैसे वो रोटेट कर रहा है, अभी धीरे धीरे रोटेट हो रहा है, सारे जो जहां कहीं भी जो इमोशंस रुके हुए हैं, थमे हुए हैं, कष्टमय है, ओम का मेडिटेशन है तो ओम का आवाज है तो चालू कर दीजिए, बहुत फायदा करेगा। मैं भेजू? अगर कोई भी ओम का चैंटिंग, ओम केवल, तो तो आप देखें कि आपका जो प्रेम दिव्य भाव है, वो प्रेम का भाव बढ़ते जा रहा है, भरते जा रहा है, और बढ़ते हुए आपके हृदय चक्र को एक्टिवेट करते जा रहा है। पूरी प्रकृति मानो आपको नवीन ऊर्जा से भर रही है। आप प्रकृति के बीचों बीच बैठे हो। आप किसी प्रकृति के बीच किसी पार्क में या किसी नदी के किनारे, कहीं भी अपने को देखो, वहां आप बैठे हो, और आपके अंदर से सारे जो इमोशंस हैं, बचपन से लेके आज तक, बहुत सारी दुविधाएं, बहुत सारे इमोशंस, कभी माँ ने कुछ कह दिया तो अपने को आप नाराज हो गए और आपके दिल में ले लिया, कभी पति ने कुछ कह दिया तो उसको दिल पे ले लिया, कभी आसपास के लोगों ने कुछ कह दिया तो वो दिल पे ले लिया, उस सब को रिलीज होता देखिए आज। कोई भी इमोशंस ऐसा है ना बेटा, ऐसा ऐसा ना भरने दे, रिलीज करें। देखें, आप प्रकृति की गोद में बैठे हैं, और ये हवाएं, ये नदियां, ये समुद्र, ये आकाश, ये धरती, ये पूरी प्रकृति की खुशबू आपके अंदर उतरती चली जा रही है। और वो खुशबू क्या है? प्रेम की खुशबू। और आपके अंदर एक अद्वितीय प्रेम से आपको भरते चले जा रही है। Traditionally, sleep apnea was thought to be primarily caused by excess फील weight and करें इसे, infection. आप अपने आप से Nasal कहें, now. इस अद्वितीय प्रेम को मैं स्वीकार करती हूँ। मेरे अंग प्रत्यंग में ये प्रेम की खुशबू मुझे बहुत आनंद दे रही। ये फील करें और भरने दे इस ऊर्जा को, अपने अंदर प्रेम की ऊर्जा को, जो प्रकृति के माध्यम से आपके चारों तरफ, आपके अंदर हृदय चक्र और आपके कण कण में, आपके अस्तित्व में फैलती जा रही। क्या सिखा रही है प्रकृति? अद्भुत प्रेम करना। जैसे जैसे इस प्रेम के गागर से आप भरते जा रहे हो, जैसे जैसे भरते जा रहे हो, एक अद्भुत मस्ती मानो आपके जीवन में, आपके अंदर उतरती चली जा रही। फील करें उस मस्ती को, उस आनंद को, उस खुशी को, जो आपके कण कण में दौड़ रही है, आपके रोम रोम में समा रही, जो आपके प्यार से, अपने प्यार से आपके रोम रोम को खुशबू से भर रही है। फैलती हुई खुशबू आपको खुद को एक अलग मस्ती दे रही है। पूरा अस्तित्व प्रेममय, प्रेम के सागर में डूबता चला जा रहा है। फील करें अपने आप को पूर्णतः प्रेममय।
भगवान के भी, ईश्वर के या ब्रह्मांड का दिव्य प्रेम भी आपके अंदर उतरता चला जा रहा है और प्रेम की खुशबू से परिपूर्ण हो चुके हो आप। आपका एक एक कण, आपका रोम रोम इस खुशबू से भर रहा है। फील करें इसे। एक एक करके अपने सभी रिश्तों को सामने लाएं। सबसे पहले अपना परिवार। जाने अनजाने आपने कभी दिल दुखाया हो तो उनसे माफी मांगे। बचपन से आज तक किसी का भी दिल दुखाया हो तो उन सबको सामने लाएं और उन सब से आई एम सॉरी कह दे एक बार, प्लीज फॉरगिव मी, और बहुत प्रेम से बोले आई लव यू, आई रियली लव यू। मेरे इस जीवन को कलरफुल बनाने में आप सबका बहुत बड़ा हाथ है। मेरे इतने सुंदर रंग भरने के लिए मेरे जीवन में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आई रियली लव यू। आज तो कह ही डालें सबसे पहले अपने माता पिता से, भाई बहन से, पुराने नए बचपन के दोस्तों से, अपने पत्नी अपने पति से, पति अपने पत्नी से। कब कहा है ये याद भी नहीं है शायद। आज तो दिल से कह दे आई लव यू, आई रियली लव यू। अपने बच्चों से आज सबको बोल ही दे कि मैं दिल से प्यार करती हूँ आप सबसे और मेरा दिल आपके दिल को बहुत प्रेम भेजता है। हक करना चाहें दोस्तों को, पति को, बच्चों को, हक करें। ये प्रकृति, ये पहाड़, ये फिजाएं, ये धरती, कहते ना ये आसमां गा रहा है ना ये गाना। ये मुझे पूरा याद नहीं है, उस गाने को बजते देखे। ये नदी गा रही है, आसमां गा रहा है। उसके बाद आप स्वयं ही गुनगुनाएं और कहते जाएं आई रियली लव यू। आज प्रकृति से भी कह दें, ईश्वर से भी कह दें, दिल खोल कर कहें। और जब हम प्रकृति से कहते हैं ना, पहाड़ों पे खड़े होकर जोर से बोल रहे हैं, अपनों को देखिए आई लव यू, और वहां से रेडिएट होके वापस आपकी आवाज गूंज रही है आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। आप एक बार बोल रहे हैं और इको के कई बार आ रही है। वो आवाज आपके भीतर, आपके कण कण में प्रकृति का प्रेम भरता हुआ और प्रेममय होते हुए लौट कर आपकी आवाज कई गुना होकर आपको सुनाई देती है। पूरी प्रकृति मानो आप आज आपसे कह रही है आई रियली लव यू, आई लव यू टू। ये फिजाएं, ये धरती, ये पेड़ पौधे सब आपसे कह रहे हैं आई लव यू, और आप और अधिक प्रेममय होते जा रहे हैं। आपके सामने जो कोई भी आ रहा है, आप इतने प्रेममय होगे कि सबके दिल में वो प्यार भर रहे हो और सब आपसे प्रेम कर रहे हैं। सबके अंदर ये प्रेम की खुशबू भरते देखे। जितनी भी गांठें हैं ना, इतना प्रेममय हो गए कि आपके अंदर जितनी भी गांठें हैं, जन्म जन्मांतर की गांठें, वो भी पिघलना शुरू कर दी। किसी के प्रति भी कुछ भी भाव हुआ हो पिछले जन्म में या इस जन्म में, वो सब गांठें पिघल रही है इस प्रेम के कारण और धरती माँ में समाते हुए। अपने सामने अपने आप को देखें और बहुत प्रेम भेजे अपने हृदय से। अपने को बैठे देखे और भेजते जाए प्रेम, और देखें आपकी अंदर की सभी गांठें पिघल गई है और अब पिघल पिघल कर वो नेगेटिविटी सारी धरती माँ में
और ईश्वरीय प्रेम भरता जा रहा है, ईश्वर के प्रेम की शक्ति बढ़ती जा रही है, एनर्जी बढ़ती जा रही है, प्रेममय होते जा रहे हैं। अब आपके सामने, अब आप इतने प्रेममय हो, अपने को इजीली एक्सेप्ट कर पा रहे हो और बहुत प्रेम कर पा रहे हो। आप अपने आप से कह रहे हो, आई लव यू मंजू, अपना नाम लेके कह दी सब आपको, आई रियली लव यू, मैं बहुत केयर करती हूँ तुम्हारा, या करता हूँ, और हर पल करता रहूंगा, करती रहूंगी, हमेशा ध्यान रखूंगी इस शरीर का, इस मन का, इस दिल का। और आप अपने भगवान को अपने सामने देखें, जो भगवान को मानते हैं, जो गुरु को मानते हैं, अपने सामने बैठे देखें। पिछले कोई भी बातें, कोई भी कैसी भी बातें हो, कितना भी कष्टदायक हो, आप आज अपने ईश्वर को बता दे, अपने गुरु को बता दे, जो भी आपके सामने जो भी बैठे हैं, जिनको भी आप मानते हो सबसे ज्यादा, ये यूनिवर्स, उनको बैठे देखिए और सब दिल का हाल खोल दे। आज कुछ भी न रखे मन में। आज हमें इस प्रेम की खुशबू को अपने अंग प्रत्यंग और पूरे सातों शरीर में फैलाना है। आज सारी बाधाएं, सारी गांठें निकाल दे अपने मन से और कह दे अपने ईश्वर को, अपने गुरु को, कि मैं सब ये आपको, अब मेरी सारी तकलीफें मैं आपको, आपके सामने विसर्जित करता हूँ, इस धरती माँ को देता हूँ, और आज से मैं सिर्फ और सिर्फ प्रेम से परिपूर्णता का जीवन भरना, अपने जीवन को प्रेम से भरना चाहता हूँ, आपके आशीर्वादों से भरना चाहता हूँ, दिव्य प्रकाश से भरना चाहता हूँ। खोल दे अपने सभी गांठों को। आपके मन में प्रेम के अतिरिक्त कोई बात, कोई भाव अब बचे ही नहीं। आप स्वयं अनकंडीशनल लव से भरते चले जाएं। इतना अनकंडीशनल लव आपके मन में भर जाए कि शर्तों के बिना भी आप प्यार कर पाए, बेहद प्यार कर पाए। ये जो हृदय है ना, बेहद, हर हद को पार कर जाए और सिर्फ प्रेम और प्रेम और प्रेम इसके अंदर समाता जाए। दिल से प्यार दें, दिल से प्यार करें, दिल से प्यार दें और दिल से प्यार रिसीव करें। मानो इतना प्रेम भर गया कि अब खुशी से नाच रहे हो। प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो। अपने आसपास के, अपने घर में रहने वाले एक एक सदस्य में ये हृदय से प्रेम जाते देखे, हर मनुष्य में प्रेम जाते देखे। अपने हृदय से प्रेम की धारा प्रवाहित हो रही है आपके हृदय से, और वो सब मनुष्यों में, धरती में, हवाओं में, वादियों में, सूर्य में, चंद्रमा में, नवग्रह में, प्रकृति में, पूरे ब्रह्मांड आपके प्रेम से परिपूर्ण हो चुका है। अब वो ग्रीन कलर की लाइट आपके हृदय से निकल रही है, वो धीरे धीरे पिंक में कन्वर्ट होती जा रही है, और आप इतने प्रेममय हो गए हो कि खुद को हग कर रहे हो, खुद को आई लव यू बोल रहे हो, खुद को गले लगा रहे हो। अपने सामने अपने ही रूप को बैठा देखे और गले लगाए। सेल्फ लव को बढ़ते देखे, प्रेम करे, बहने दे। आज सारे इमोशन को छोड़ दे, क्लीन कर ले, बहने दे अपने भावों को, और सिर्फ प्यार और प्यार और इस भाव में बह जाए। अपने आप से प्यार, जिसके मन में अपने आप से प्यार होगा वही दूसरों को प्यार कर सकता है। बहने दे, आपके कण कण में इस दिव्य प्रेम की धारा को बहते देखे, उतरते देखे। आपके मन में दूसरों के प्रति सिर्फ इस प्रेम के अलावा कोई भाव ही नहीं। आपका एक एक सेल मानो इस
प्यार से भर रहा है और हर एक सेल में इतना प्यार एक्टिवेट हो गया है कि वो एक एक सेल रीजनरेट होता जा रहा है। अपने इस पूरे शरीर को में इस प्रेम को एक एक सेल में भरते हुए और उसे रीजनरेट होते देखें। और कुछ देर इसी अवस्था में अपने आप से आई लव यू कहते हुए, आई रियली लव यू, आई ब्लेस यू, आई थैंक यू कहते हुए दिव्य ब्रह्मांड की ये ऊर्जा अब धीरे धीरे, ये प्रकाश और ऊर्जा आपके गले में भी प्रवाहित हो रही है और भरते जा रही है। आपके अंदर का दिव्य प्रकाश धीरे धीरे और एक्टिवेट होता हुआ पूरे गले को, विशुद्धि चक्र को पावर देता हुआ। कैसा पावर? मीठा बोलने का पावर, अपनी बातों को दूसरों के सामने रखने की पावर और अपने फियर को निकाल देने का पावर देता हुआ। आप किसी को भी अपने बारे में जो बोल रहे हो एक्सप्रेस कर पा रहे हो, अपने भावों को, दूसरों की बातों को समझ पा रहे हो। सच बोलने की शक्ति आपके अंदर जागृत होती जा रही है, बढ़ती जा रही है और परमात्मा शक्ति आपके वाणी में भरती जा रही है, जो आपको ज्ञान दे रही है, अद्भुत ज्ञान। कब बोलना है, कैसे बोलना है, कितना बोलना है, कब चुप रहना है, कोई भी बात करने के पहले कैसे बोलना है, पावर दे रही है, ट्रुथफुलनेस का पावर। आप अपनी वाणी के कारण कॉन्फिडेंट होते जा रहे हैं। हर पल आपकी वाणी दूसरों को सुख देने वाली हो रही है। अपने आप से कहें, जाने अनजाने मैं इस गले के द्वारा, इस वाणी के द्वारा किसी को भी कष्ट दिया है मैंने, या मेरे द्वारा इस प्रकृति को भी, या ग्रहों को, या मनुष्यों को, कोई भी मनुष्य या जानवरों को या पेड़ पौधों को, किसी के लिए भी मैंने कोई भी ऐसी बात कही हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ, उनसे माफी मांगती हूँ। कई बार गुस्से में हम गलत अल्फाज निकाल देते हैं, उसके लिए भी कहें, जब जब मैंने अपने विशुद्धि चक्र का गलत उपयोग किया, आई एम रियली सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। और अपने बीच, गले के बीच जो ब्लू कलर का बॉल के समान चक्र है, उसको रोटेट होता देखिए। धीरे धीरे ये जोर से रोटेट हो रहा है और सारे अंधकार बाहर होते जा रहे हैं और नीला कलर का हल्का प्रकाश पूरी तरह से ज्योतिर्मय करता हुआ आपके गले को असीमित शक्ति, आकाश के असीमित पावर से भरता हुआ आप सबके अंदर प्रवाहित होती वो दिव्य पावर, दिव्य ऊर्जा महसूस करें। प्यार और बढ़ता हुआ फील करें। अपने शरीर के एक एक पार्ट्स को आई लव यू कहें। जब जब विशुद्धि चक्र के द्वारा आपने कभी भी कहा है मेरा पाँव बहुत दर्द करता है, मेरा हाथ ठीक नहीं है, मेरे पेट में दर्द है, आज उस सब को रेक्टिफाई करें और सिर्फ प्रेम की भावना अपने शरीर में भरने का समय है। इस गले के द्वारा, इस साउंड के द्वारा सर्वप्रथम धन्यवाद दें अपने माता पिता को। जाने अनजाने हमने कितनी शिकायतें कभी की होगी माता पिता के लिए कि मम्मा आपने ऐसा क्यों किया, पापा आपने मुझे डांटा क्यों। पर आज आई एम सॉरी पापा, आई लव यू पापा, थैंक यू पापा,
और फिर अपने सभी भाई बहनों को भी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू, आई लव यू एंड थैंक यू। अपने सभी दोस्तों को भी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। और फिर इस प्रकृति को, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। बच्चों को, भाई बहनों को, जो भी है, जिसको भी आप सामने देख रहे हो, कभी कुछ मुंह से निकला तो उसको ही धन्यवाद देते रहे। इस ब्रह्मांड को भी धन्यवाद दें, सूर्य को, चंद्रमा। कई बार हम लोगों ने सूर्य के लिए भी कहा, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी दे रहा है, बहुत ठंडक हो रही है, आज तो आया ही नहीं। उसके लिए भी आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू चंद्रमा और सूर्य। सभी ग्रहों को भी, कई बार हम समझते हैं ये ग्रह हमारे खराब है, इसलिए मुझे कष्ट हो रहा है, बहुत शिकायतें की है। किसी ने कह दिया ये ग्रह ठीक नहीं आपका, तो हम मान लेते हैं। पर इसको ठीक कैसे करते? सिर्फ प्रेम के द्वारा। हृदय से आज एक्टिवेटेड है, हार्ट चक्र आपका एक्टिवेट है फुल्ली। प्रेम भेजे और कहें हर चक्र, हर प्लैनेट्स को, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई रियली लव यू एंड थैंक यू, आई रियली लव यू एंड थैंक यू। सबको धन्यवाद देते जाएं। और फिर इस प्रकृति को, इस पृथ्वी तत्व को जो हमारे अंदर है, हे पृथ्वी माता, बहुत बहुत धन्यवाद, आई लव यू। जिस जल को, जितने भी जल, सरोवर है, नदी है, झरने हैं, आज कहीं डाले उन्हें भी, आई लव यू एंड थैंक यू। देखिए आपका जल तत्व बैलेंस होता हुआ। सूर्य को भी, अग्नि तत्व को, आई लव यू एंड थैंक यू। वायु को भी, कितनी बार हमने शिकायत की, ये बदबूदार हवा, ये खुशबूदार हवा, ये हवाओं के लिए भी, कि आज हवाएं धीरे चल रही है, तेज चल रही है, आज मौसम अच्छा नहीं, आज उन्हें भी आई लव यू एंड थैंक यू। केवल प्यार का भाव, आई लव यू एंड थैंक यू। आकाश तत्व को भी कह दे, इस ब्रह्मांड को जो असीमित है, आई रियली लव यू एंड थैंक यू। आपकी पावर उससे जुड़ती जा रही है, आपका पांचों तत्व और उस पृथ्वी का, ये प्रकृति का पांचों तत्व एक हो चुका है। और प्रेम भेजते जाएंगे, और प्रेम भेजते, जितना भेजोगे कई गुना लौट कर आ रहा है आपके पास। आप खड़े हो, देखो आप खड़े हो एक ऊंचे से पहाड़ पर, आप जोर से बोल रहे हो, आई लव यू, आई लव नेचर, और देखिए कैसे गूंज के वापस आ रहा है। वाओ, मजा आ गया। ये हवाएं वापस आ रही है, फिजाएं कितनी खुशियां लेके आ रही है, कण कण में खुशियां बह बह भरती जा रही है। वाओ, फील कीजिए इसको। आपका पांच तत्व, पंच तत्व और ये प्रकृति का पंच पूरी तरह से एक, और कितना प्रेममय रिलेशन। वाह, धन्यवाद देते हुए धीरे धीरे जहां बैठे हैं वहां आए, और अब अपने पैरों के नाखून से लेकर पूरे पैर को देखें और कहें आई लव यू एंड थैंक यू। धीरे धीरे हिप जॉइंट से लेकर नाभि तक पूरे एक एक कण को देखे, एक एक ऑर्गन्स को, एक एक ग्लैंड्स को, पेंक्रियास, स्प्लीन, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, सबको देखते हुए कहे, अंदर के हड्डी, मांसपेशियां, रक्त वाहिनियां, रक्त को देखते हुए कहे आई लव यू, आई रियली लव यू एंड थैंक यू। एक एक वेन्स को, एक एक नाड़ियों को देखते हुए, और फिर नाभि से लेकर गले तक के एक एक पोर्शन को धीरे धीरे नजरों से देखे, और आई लव यू एंड थैंक यू, आई लव यू एंड थैंक यू। आप हार्ट चक्र से लव भेज रहे हो और गले से धन्यवाद, ग्रैटिट्यूड दे रहे हो। देखो कितना बड़ा बदलाव आपके अंदर आते जा रहा है। दोनों का प्रयोग आपके जीवन को ही बदल देगा। फील करें इसको। थैंक यू मेरे हृदय, थैंक यू मेरे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पैंक्रियास, स्प्लीन, स्टमक। वाओ, एक एक नाड़ियां, एक एक वेन्स, चेस्ट, लंग्स, लीवर, और ऊपर गले तक आया, थ्रोट में भी, गले को भी बोले बहुत बहुत धन्यवाद। हर एक ग्लैंड्स को,
शोल्डर को, भुजाओं को, कोहनी को, सब हाथों के एक वेन्स को, अंगुलियों को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू, आई लव, थैंक यू, आई लव। गले से और ऊपर, होठों को, अपने चिन को, होठों को, जिह्वा को, दांतों को, मसूड़ों को। आई लव यू एंड थैंक यू। कानों को, नाक को, नाक के एक वेन्स को, जिससे हम श्वास नलियों को, दोनों आंखों को, दोनों कानों के एक वेन्स को, ब्रेन को, लेफ्ट एंड राइट ब्रेन, पूरे सस्धार को, पूरे फिजिकल बॉडी को। आई लव यू एंड थैंक यू, आई लव यू एंड थैंक यू, आई लव यू एंड थैंक यू। सभी चक्रा को भी एक बार बोल दे, आई लव यू। नीचे से ऊपर देखे और कहे, आई लव यू एंड थैंक यू। फील करे क्या हो रहा है जब हृदय और थ्रोट चक्र का हम प्रयोग करते। वाओ, ग्रेट फीलिंग, नहीं? कितनी खुशियां दे रही। और अब समय है अपने आप को गले लगाने का। अपने आप को गले लगाते हुए कहे, आई लव यू एंड थैंक यू कंप्लीटली। ऊर्जा को और बहने दे। धीरे धीरे इतना प्यार भर गया कि इस पूरे ब्रह्मांड से एक होते जा रहे हैं आप। ईश्वरी शक्ति से, पृथ्वी की चेतना से आप एक हो चुके हो। ईश्वरी शक्ति आपके अंदर बहने लगी है और प्रकृति की शक्ति भी आपके अंदर बह रही है, और उन दोनों का प्रेम से आप एक हो चुके हैं। वननेस की भावना आपके अंदर और गहराती हुई, और अब इस यूनिवर्स और पृथ्वी को भी कहते, आई लव यू, आई एम वन विथ यू, आई रियली लव यू एंड थैंक यू, आई एम वन विथ यू, आई रियली लव यू एंड थैंक यू, आई एम वन विथ यू, आई रियली लव यू एंड थैंक यू। क्षण और अपने जीवन में आए हुए बदलाव को देखे, उस प्रकाश को देखे जो बढ़ता जा रहा आपके अंदर, और धीरे धीरे अब वापस लौटने की तैयारी। जब जर्नी शुरू की थी तो आप कहाँ थे, और अभी जब जर्नी खत्म कर रहे हो तो क्या बदलाव आया। ये भाव इलू इलू हो रहा है ना अंदर, इलू इलू, फील करें इससे। हर पल हर क्षण इसी भाव में रहना है, इस भाव के साथ कि अब मैं सिर्फ और सिर्फ इसका हृदय चक्र और विशुद्धि का उपयोग करूंगा, दुरुपयोग कभी नहीं करूंगा। इस भाव के साथ वापस आए, हाथों को रगड़ते हुए आंखों पे रखे और हाथों के बीच अपने आंखों को खोले, और धन्यवाद करे पृथ्वी माँ को, धन्यवाद करे ईश्वरी शक्ति को, धन्यवाद करे इस शरीर को, धन्यवाद करे अपने आप को, और धन्यवाद करे आज इस दिव्य ऊर्जा को जो आपका जीवन बदलने में सक्षम है, और वापस लौटे। यस दोस्तों, कैसा लग रहा है? और ये जल एक बार हाथ में ले, ये पंच तत्वों में से एक हमारे प्राण शक्ति को ये बढ़ाता है। तो आज इससे भी आई लव यू, आई थैंक यू, हर पल जीवन दायिनी शक्ति बढ़ाने के लिए मेरे अंदर बहुत बहुत धन्यवाद। और अब ग्रहण करें। यस, कैसा है वंडरफुल अब आपका वंडरफुल। हार्ट चक्र और थ्रोट चक्र? अरे भैया क्यों, क्या बात है, सबके विंडोज बंद है, हार्ट बंद हो गए कि खुल गए, कुछ पता नहीं चल रहा। वीडियोस ऑन करो करो आप जल्दी जल्दी, और बताओ अपने अपने एक्सपीरियंस फ्रेंड्स। यस, प्लीज ओपन इट। पता तो चलना चाहिए किसका बंद हुआ, किसका खुला, और किसने हमेशा के लिए खोल लिया, किसने जान लिया इस इन साधना जी बातों कह को रही कि इलू इलू हमेशा हो रहा कैसे है। खुलता है। इलू इलू हो रहा है इनको। वाह, चुम्मेश्वरी, कितना मन Yes. खुश है, प्रफुल्लित है ना? कौन आज अपने दिल की इलू इलू को
हमें बताना चाहता है अंदर क्या भरा Yes, है। बोलिए बोलिए। बहुत बहुत आत्मवंदन। आत्मवंदन। सभी को बहुत बहुत आत्मवंदन। हम्म। और मंजू जी, आपने तो पूरा एक एक कोशिका या एक एक कण में आपने प्रेम भर दिया है। इतना प्रेम से ओतप्रोत हो गए हम लोग, और इतना कुछ देती हैं आप। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत आभार आपका। बहुत अच्छा फील हो रहा है। हल्कापन भी फील हो रहा है, और बहुत मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा है। वो बता नहीं सकते, इतनी अच्छी हैप्पी फीलिंग हैप्पी। हो रही है कि मतलब बता नहीं सकती आपको। और आप इतना कुछ देती हैं, आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज खूबसूरत भी बहुत लग रही हैं आप, फूलों के बीच में बैठी हुई, फूलों की मलिका। प्रकृति है ना, प्रकृति के बीच में बैठी हूँ जी ना। जी उन्हें जी भी इलू इलू है ना आज, जी वो हाँ प्यार बाहर आ रहा है ना उनका। जी बिल्कुल जी, पूरी बिल्कुल बिल्कुल। पूरी वही खुद लग जागृत होंगी तभी तो दे पाऊंगी। जी, प्रेम से भरपूर एकदम। बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी बहुत खूबसूरत लग रही हैं, प्रेम से भरपूर। और हम सबको भी बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मुझे तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। एक एक कोशिका में आपने सब भर दिया है प्रेम। तो अपने हाथ चक्रा को और चोट चक्रा को हमेशा जागृत रखें, जी है ना। जी। थैंक यू विभा जी, थैंक यू सो मच। यस अनिता जी। यस सरला जी। उसके बाद सरला जी है। यस अनिता मेरा जी। बहुत 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 प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार। क्या बताएं मंजू जी, आपने तो एकदम ग्रेटिट्यूड के लिए शब्द ही नहीं है। जैसे हार्ट चक्रा हमारा जैसे पहले थोड़ा सा क्लोज था, और आपने जैसे बताया, शुरू में किसी ने लिखा कि वो हमेशा समस्या में ही जैसे जुझे रहते हैं, तो थोड़ा ही देख के हमको लगा कि हमारा हार्ट खुल रहा है। हम भी थोड़े इसी दौर से गुजर रहे हैं, तो सुन के थोड़ा अच्छा लगा, और अपना हार्ट चक्रा भी खुला सुन के। वेरी नाइस। और आगे भी इस बात का ध्यान रखेंगे कि हाँ भाई, हमको कैसे क्या करना है। पहले तो बस इसी में फंसे रहते थे। आपको जीवात्मा थोड़ी ना रहना है, आपको तो परमात्मा शक्ति की तरफ बढ़ना है ना। तो तो फिर थैंक यू मामा। हाँ, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा सिर्फ जानकारी परमात्मा का बहुत अच्छा है। की यात्रा करनी है ना। हाँ, आप लोग के साथ ही चलना और खुलना खुलना भी जीवात्मा से, तो आगे बढ़ना ही है। और तब जानकारी मिली, अब थोड़ी इस पे ध्यान देंगे, अपना हार्ट चक्रा भी खोलेंगे हमेशा जैसे आपने बताया, उस तरह से करेंगे। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा। थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ, यस सरला अभी जी। हैंड रेज है। इंदिरा जी को अनम्यूट कर दीजिए। यस सरला जी बोलने, फिर इंदिरा जी करते हैं। यस। यस यस इंदिरा जी। यस कहीं। यस। ये सरला जी का भी अनम्यूट है, पहले वो कर ले। हाँ हाँ। नमस्कार प्रज्ञा जी, मेरी आवाज आ रही है? यस आ रही है, अब आ रही है। है, अब आ रही है। और मंजू जी प्रणाम। हाँ जी। बहुत बढ़िया आपने बताया, अ, हृदय चक्र के बारे में भी और विशुद्ध चक्र के बारे में। और जैसे आप कह रही थी कि ये दोनों चक्र जब एक्टिवेट होंगे तो ऊपर वाले चक्र भी एक्टिवेट होंगे। तो मुझे तो तभी लग रहा था कि जब आई लव यू बोलेंगे तो हृदय चक्र भी खुला, और उसके बाद जब चूंकि बोला तो विशुद्ध चक्र भी खुल गया। बिल्कुल। दोनों जुड़ गए वाले। दोनों एक साथ में। तो मैं यही कह रही थी कि जैसे आपने पहले ऑरा के बारे में बताया था कि एक इंडेक्स सा होता है ना? हाँ क्या हर ये हैप्पीनेस का एक इंडेक्स होता है, जैसे इंटरनेशनल लेवल पर है। तो हाँ। अब ऐसा कोई इंडेक्स आपने बनाया है जो कि हम लोग, हमें पता चले कि हमारा यस इंडेक्स हर है। चक्र। मैं नेक्स्ट टाइम शेयर करूंगी। हम लोग शुक्राना में शेयर करते हैं ये, तो आज हाँ तो मैं उसको नहीं रख रखी हूँ। नेक्स्ट टाइम हम शेयर करेंगे। आप अपने हाँ आप को पहचान सकते हैं आप किस लेवल पे हैं, हाँ, वही वही मैं कह और रही कैसे थी। इस लेवल को वापस अपने को आगे जाना, नीचे नहीं आना है। राइट राइट। एक ड्रॉ कर लीजिए, इस लाइन से ऊपर जाना है मुझे, इससे नीचे नहीं आना है। हाँ हाँ, वो वही मैं वही। नेक्स्ट टाइम शेयर करूंगी। यस, आपने अच्छी बात जरूर। हाँ, तो मुझे बिल्कुल। लगा कि ये चीज जरूर नहीं आपने नहीं, सुन। है हाँ, एकदम। बस बस बहुत बढ़िया। तो वो बताने से उससे क्या होगा कि हमें जब बिल्कुल अपना है। लेवल पता चलेगा तो यस। ज्यादा मतलब एफर्ट कर पाएंगे। हाँ हाँ। नहीं तो ये है, चीज मैं नेक्स्ट टाइम सोच शेयर रही थी कि करेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि अगर हाँ आपने ऐसा किया है तो आप जरूर बताएं। बिल्कुल। और जब ध्यान में तो काफी जब आप बोल रहे थे बार बार तो आ रहा था कि, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा था कि सच में जैसे पेड़ पौधे काफी दिखाई दिए मुझे। हम्म। और मुझे मुझे लगा हाँ कि
जैसे जाके उनको हक कर लूं, ग्रीन बस कलर, ऐसी यस, feeling अगर है। आप मन करे तो ग्रीन जरूर कलर। करें, क्योंकि इससे हाँ हमारा हार्ट चक्र खुलता है और विशुद्धि भी हाँ खुलता है। जी जी। तो जरूर क्योंकि करें। रोज सुबह मैं जब उठती हूँ तो उठ के बाद मतलब किसी ने मुझे बोला कि जो मटके में पानी रखा रहता है वो लेके और आप अपने गेट पर डाल दीजिए। तो मैं डालती हूँ तो पितृ देवता और वसुंधरा और ब्रह्मांड और गृह देवता ऐसे बोलती जाती हूँ और डालती जाती हूँ, और सामने ही खूब सारे पेड़ हैं। तो उन पेड़ों को देख के भी मैं रोज ही बोलती हूँ कि शत शत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, गुनाहों के लिए क्षमा, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड, मतलब उनको ऐसे। जाके प्यार कीजिए ना, हक कीजिए ना, हाँ देखिए हाँ कितना वही मजा तो आता है। अभी मैं तो मॉर्निंग पहले वॉक करती जाती हूँ, थी मेरा ना। 2 पेड़ है, हाँ मेरे को लगता है वो कभी नहीं जाती हूँ, नेक्स्ट दिन जाती हूँ ना, वो मुझसे पूछ रहा है क्या बात हुआ, कल क्यों नहीं क्या, आया, हाँ ऐसे फील नहीं, होता है। अब सही कह रहे हैं। अभी ये बारिश सरला की जी, वजह से बंद कर दिया है सॉरी मैंने। सरला जी, आप ना थोड़ा कैमरे से पीछे इसलिए आ नहीं पा रहे हैं। हाँ थोड़ा हाँ, कैमरे के फोन पास आइए, घुमाना अपने है, फोन के पास, क्योंकि आपकी फोटो नहीं आ रही है, नहीं तो अच्छा, फोटो नहीं आ क्योंकि रहा। स्क्रीन लगी हुई है आपने तो उसमें स्क्रीन। आप थोड़ा सा पास आना पड़ता है, ओके मोबाइल ओके। थोड़ा पास हो आपके। हाँ हाँ, तो मैं आप क्लियर अब देख पाओगे। यस, अब देखिए ना। हाँ नहीं आ रहा है। मैंने इस चीज पे ध्यान ही नहीं हाँ दिया असल में। हाँ हाँ, आप हाँ सामने खुद को देखते रहिए, मैं आ रही हूँ कि नहीं। नहीं आ रही जिस नहीं आ रही, मैं इसका एंगल बदल की। हाँ, अभी भी देखिए आप दूर हैं। हाँ अब आ रही है यस, सरला जी, नहीं। हाँ हाँ, अब पास आइए, पास आइए। अभी भी अपने पास बैठेंगे ना, फोन उसके, फोन से हाँ, डिस्टेंस ज्यादा ना हो। आप बोलिए, देखें। पता नहीं क्यों नहीं आ तो नहीं रही हूँ मैं। हाँ, थोड़ा सा चलिए, हिल के देखिए। मेरी यस, आवाज तो हाँ, आ रही है ना आवाज बस। आ रही, थोड़ा सा और पास होइए। जैसे हम दूर हो जाते हैं तो गायब से हो जाते हैं। अच्छा, और पास हूँ। देखिए, नहीं आ रहा, चलो कोई नहीं आ बात। आ रहे। नहीं हाँ, आ रही, कोई बंद बात नहीं नहीं, आ आप कोई रही, बात बोलिए। कोई नहीं, बात कोई नहीं। बात नहीं, कोई बात तो नहीं खैर सरला मुझे जी। तो आप जो हाँ शेयर बहुत करना आज, था। आज विशुद्धि चक्र जागृत है ना, ज्यादा जागृत हो गया तो वैनिश हो गया वो, कोई बात यस, नहीं। तो आज शायद यही यही विशुद्धि कुछ हुआ जागृत हो होगा। गया है। ठीक, सही कह रही हैं आप। तो वही मैं कह रही थी कि ये अगर हम लोग को पता चल जाता है तो सच में मतलब क्या आप जो बताते हैं ना तो उसमें ये करना है, ये करना है, तो वो बहुत चीज अच्छी लगती है। अब आ गई मैं, हाँ अब आ तो गई है, से आ गई। वही हाँ वापस अब वैनिश हो हाँ, गई। बीच बीच में आ जाती है। खैर, तो बस इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि हाँ, आप अभी सोचा नहीं, कि 5 इस मिनट रुको। इन सब चीजों के बारे में बात करें। अभी नहीं, जैसे वही रख के। हाँ, इंदिरा इंदिरा जी जी इनको म्यूट करके बात करें। पता नहीं था ना कि कौन कौन से चक्रास होते हैं और क्या है, तो इनकी जानकारी तो बहुत बढ़ रही होगी बच्चे, और काफी अच्छा लग रहा होगा इनको। यस हम यस, लोगों इनकी को भी वजह से तो सबको बेनिफिट हो बिल्कुल गया। पेरिफेरल जानकारी ही थी। अब आपने डिटेल में बताया तो और अच्छा लगा जान करके कि अच्छा, इसको इस तरह से समझें तो बहुत बढ़िया होगा। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। थैंक बहुत यू, अच्छा आपने एक्सप्लेन किया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस इंदिरा जी। आ, हाँ जी मंजू जी, हाँ थैंक यू जी। सो सो मच। आपने तो आज कन कन में हमारे ना प्यार भर दिया, और सबसे जिससे हमने कभी सोचा भी नहीं था कि माफी मांगेंगे, सबसे माफियां भी मंगवा दी आपने। रियली बहुत ही अच्छा है, प्यार से भर गए आज हम, बिल्कुल। क्यों गुड, नहीं हो रहा? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। थैंक यू सो मच। ऐसे सोचा नहीं था कि कभी ऐसे हम मेडिटेशन करेंगे। बहुत अच्छी मेडिटेशन करवाई आपने, सबसे माफिया मंगवा दी हमने। कभी सोचा भी नहीं था इनसे माफी मांगेंगे, उनसे माफी मांगेंगे। सबसे थैंक यू अपने सो आप मच। से माफी मांगी है, सबसे पहले शीशे के सामने खड़े होके। जैसे जैसे किया है आपने कभी? बताया वैसे वैसे किया, नहीं किया है? वैसे नहीं किया। हाँ, नहीं नहीं, एक छोटा वैसे नहीं मिरर किया। हाथ में लीजिए और अपने आप से हम्म। कहे बहुत बहुत सॉरी, कितनी बार मैंने अच्छा तुम्हें कष्ट दिया, दूसरों के बात के लिए कितनी बार दुखाया तुम्हारा दिल, आई एम रियली सॉरी। अच्छा। बोल के देखिए, फिर ओके देखिए क्या ओके घटता है। ओके ओके, अपने थैंक यू आप थैंक यू। अपने आप से बातें कीजिए। ओके ओके, थैंक यू प्रज्ञा जी, थैंक यू आपको भी बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू जी। थैंक यू। यस मीनाक्षी जी। हाँ हाँ जी दीदी, नमस्कार। और हाँ जी, मंजू जी आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार। मैं केवल एक चीज और ऐड करना चाह रही हूँ, मैंने अभी सीखा हुआ है, ये सब मैं कर रही हूँ जो आपने बताया है। ये ध्वनि के साथ ना हर एक चक्रा की, जैसे मंत्र। मंत्र, हाँ लम, जैसे हाँ रूट चक्रा का लम है हाँ ना, तो हाँ हम
हम एंजल्स के साथ कर रही हूँ मैं, मेरे को किसी ने सिखाई है अभी। एक चीज मैं बताऊं, एक हाँ चीज मैं बोलना चाहती हूँ, हाँ एंजल्स, इसीलिए हु इज एंजल्स? हमारे हाँ एंजल्स कौन है? हमारे स्पिरिचुअल गाइड्स। हाँ वही यस। है, तो बिल्कुल। स्पिरिचुअल गाइड्स में आपको एक मालूम है, ये हम्म कितनों को मालूम है मुझे नहीं मालूम, एक हमारे पूर्वज होते हैं, एक हमारे हाँ, गुरु होते हैं, दो होते हैं, उसके अलावा दो और गाइड्स होते हैं, ठीक है, सबके। सबके तो होते हैं दो। आप अंग्रेजी में एंजल्स बोल दें, उसको हाँ हिंदी में देवदूत बोल दें, उसको हाँ कुछ भी बोल दें, तो बिल्कुल। वो हमारे साथ है ही ना। और हाँ वो मैं तो जब यहाँ हमेशा। बैठती हूँ, हाँ, जब हम्म मैं यहाँ बैठती हूँ इस सीट पे, आप लोग को हाँ कुछ भी बोलने उसके पहले मैं उन सबको बुला लेती हूँ, प्लीज हाँ कम ऑल माय गाइड्स एंड एंजल्स एंड हेल्प मी, और ऐसे ज्ञान दो कि मैं नहीं बोलूं, आप मेरे माध्यम से बोलो। हाँ जी, समझ आया? तो तो बिल्कुल। आप एंजल्स बोल रहे हो, मैं अपने गाइड्स बोल रही हूँ, मैं अपने है ना महाअवतार बाबा जी बोल रही हूँ, मैं अपने ब्रह्म ऋषि पत्री जी बोल रही हूँ, मैं अपने पूर्वजों को बोल रही हूँ, मैं जो भी बोले। तो आप हम्म, एंजल्स नाम देख रहे हो, नया नया नाम दे दिया, गैबराय, ये वो सब, पर मैं आपने एक ही एंजल को जानते, वो परमात्मा, और मैं और मेरा गुरु और मेरे स्पिरिचुअल गाइड्स जो भी है मेरे साथ है, सब आ जाओ बस। हाँ ठीक है। हाँ वो तो देखिए, आप तो बहुत अच्छा करा ही रहे हो। आप जैसे बीच में बोल रहे थे कि कुछ और पता है, मैंने कहा मैं तो खाली, क्योंकि मुझे किसी ने सिखाया और मुझे उसको करके फायदा भी हुआ और अच्छा भी लगा हाँ, कि हर हर चक्रा के मैं एंजल्स को इन्वोक करके साथ में वो करके तब यस, मतलब हाँ, मैं उनकी ध्वनि, मेरे को आती है सातों की वो आते हैं मंत्र, मैं सातों के मंत्र के साथ रोज क्लीन करती हूँ। मैंने भी सबको सिखाया ना, अभी तक यहाँ तक हाँ पहुंच गए ना, सब विशुद्धि हाँ तक पहुंच गए ना। हाँ हाँ, बिल्कुल बस, बिल्कुल। हाँ। बस अब तो ये- आज्ञा चक्र और सहजदार रह गया आपका। हाँ अगर आप लोग yes, लेने की क्षमता रखोगे ना, इसके आगे की भी मैं ज्ञान दे सकती हूँ, मालूम? हर चक्र पे 4 पेटल्स होते हैं, मूलाधार पे उसके अलग देवी होती हैं, स्वादिष्ठान में 6 पेटल्स होते हैं, उसके अलग देवी होती है, उनका नाम हम जब चैंट करते हैं ना, वो पूरा खिल जाता है। मणिपुर अच्छा, में 10 देवी होती है, पेटल्स का मतलब क्या हुआ, खिला हुआ पंखुड़ी, वहाँ उसमें पंखुड़ी। 10 देवी होती हैं, उनका नाम अलग होता है। अनाहत में 12 देवी होती है, विशुद्धि में 16 देवी होती है, आज्ञा में 2 देवी होती है, सहस्त्रधार में 1000 पेटल्स खिला हुआ होता है। समझ में आया? एक दिव्य प्रकाश होता है जो हमारे पूरे सहस्त्रधार खोल देता हाँ, और है। मेरे को भी विशुद्धि चक्र का जब आप बोल के मेडिटेशन हाँ, करा रहे थे ना, मेरे को ब्लू लाइट्स दिखाई दे रही थी गुड साथ गुड में। गुड, आपका चक्र एक्टिवेटेड है, गुड। हाँ मतलब पहली बार मेरे को भी एहसास हुआ ऐसे लाइट का, ऐसे पहले कभी नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम ही दिखी है। आज मैंने मंत्र उच्चारण करके नहीं खोला, आज मैंने आपकी वाणी से प्यार भरकर खुलवाया है, आपने ध्यान दिया? हाँ जी, yes. बिल्कुल। तो आज आप लोग, आपने हमारे रोम रोम में प्यार हाँ, भर के प्यार खिलाया भर है के उसको पूरा। खुलाया है, तो हाँ, वो क्या है, शाश्वत रहेगा। अच्छा। वाणी से करने से एक बार खुलता फिर बंद, पर प्यार ऐसी चीज है, जहां प्यार फैला दे वहां बड़ी से बड़ा तकलीफ कोई रह ही नहीं सकता। हार्ट थैंक। चक्रा को एक्टिवेट कर लें तो कोई भी हाँ, रोग आपके अंदर रह ही नहीं सकता। बैलेंस कर ले, रोग एक्टिवेट करके बैलेंस भी करना पड़ेगा, ठीक है ना? थैंक यू। हाँ बहुत अच्छा बताया आपने, तो खैर बहुत डिटेल में बताया, इतना तो हमको नहीं पता है। लेकिन बहुत अच्छा लगा। प्रज्ञा जी और को मालूम है, मैंने बताया कल मैं 10 बजे लिखना शुरू की थी और 4 अच्छा, बजे 3:45 तक लिखते चली गई, और मुझे बाद में टाइम देखी तो 3:45, 2:30 तो इनको मैसेज किया। इस टाइम का भी एहसास नहीं हुआ उन्हें, बिल्कुल सही टाइम कह का रहे एहसास ही हाँ नहीं। हाँ हाँ, ऐसी चीजों में हम डीप में जब चले हाँ, जाते हैं तो फिर बिल्कुल एहसास नहीं नहीं रहता एहसास, ना। ना नींद का ना कुछ, और कल पूरा फैक्ट्री साफ कर रही थी, थकी भी बहुत थी, पर कुछ एहसास नहीं था। चलिए, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा बता रही हैं आप तो। मतलब अभी तो 2 और बच्चे हैं, अभी तो और बच्चे 5 में हम इतनी यस, नॉलेज ले चुके हैं। थैंक यू मैम। ठीक है, तो यही हैं। एंड करें। जी बिल्कुल। जाने से पहले एक बार आपका आभार तो बनता है, हम सब की तरफ से, जो यूट्यूब पर हमारे प्यारे व्यूअर्स बैठे हुए हैं, जो साधक है, उन यूट्यूब सब की तरफ प्रेमियों से को भी। भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप जब सब्सक्राइब करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।
यस, यानी खुद भी सुने और ये आगे भी फॉरवर्ड करें ताकि और लोगों को भी फायदा हो, उनकी चक्र भी बैलेंस हो। यस फ्रेंड्स, अभी हमारे 7 में से 4 चक्र हो चुके हैं, 5 चक्र हो चुके हैं, 2 बचे हैं, लेकिन वो 2 हम बाद में लेंगे क्योंकि अब पितृपक्ष शुरू हो गया है आज से। तो बीच में यानी जब आने वाला आपका मंगलवार होगा उसमें हम पितृ तर्पण के लिए श्राद्ध के रूप में हम उनको माफी मांगेंगे उनसे, और एक प्रोसेस होगा वो आप लोग सब जुड़ेंगे, फिर हमें डिटेल में मंजू जी बताएंगी, तो सारे मिलके करेंगे। और बहुत जरूरी है हम सब के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए। तो जरूर आप नेक्स्ट ट्यूसडे को जुड़ें और वो करें, और अपने साथ औरों को भी बोलें वो करने के लिए, ताकि वो जो प्रतिपक्ष का जो हमारा ये तर्पण होगा वो सब लोग मिलके करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जितने ज्यादा लोग करेंगे उनको उतना ज्यादा फायदा होगा, तो उनका पुण्य भी आपको जाता है। तो फ्रेंड जरूर मिले अगले मंगलवार को, ठीक है। तो हम सबकी तरफ से एक बार अपने मंजू खिरिया जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ मैं, और थैंक यू बहुत जी, सारा थैंक यू। प्यार सुभाष उनको जी, आप छोड़ने कुछ में। बोलना चाह रही हैं? और हैंड रेस फिर से किए? बाय बाय पहले कर वाला रही ही है, थी, नहीं बाय बाय कर रही पहले वाला थी। ही होगा। हाँ, ठीक है, तो yes, यही yes, एंड करें। थैंक यू जी। yes, ठीक।